आज हम आपके लिए फिग्मा का कंप्लीट कोर्स लेके आए। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप लोग मोबाइल एप्लीकेशंस के प्रोटोटाइप बना सकते हैं और इसमें कंप्लीट आप लोगों को प्रोसेस बताया जाएगा ताकि आप लोग यहां से सीख के खुद ये सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर सकें। फिग्मा एक हाई पेइंग स्किल है। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से सीखते हैं तो मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप खुद जाके देखेंगे कि आपको वहां पर गिग्स बहुत अच्छी मिलेंगी और आप लोगों को उन गिग्स के ऊपर बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी नजर आएंगे। तो आज का ये जो कोर्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपने स्किल्स को इनहेंस करना चाहते हैं, कोई एक ऐसा स्किल सीखना चाहते हैं जिससे वो बहुत अच्छे पैसे बना सके। तो फिग्मा का जो हमारा कोर्स है ये क्रिएट किया है अली रहमान ने, जो एक्सपर्ट है फिग्मा के अंदर, और आप लोगों को ये कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाले हैं आज। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको जाकर लाजमी फॉलो करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इनसे डायरेक्टली भी जाकर पूछ सकते हैं, नीचे वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो मेरा नाम है सोबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग के मजीद बहुत सारे कोर्सेज देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, जहां पर आप लोगों को हाई पेइंग ऑनलाइन स्किल्स सिखाए जाते हैं और यहां से सीख के बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट की है। तो आप भी अपना करियर आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें क्योंकि और भी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। तो चलें इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आज आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। ये वीडियो एक्सक्लूसिव है लेट्स अनकवर चैनल के लिए। मेरा ऑफिशियल चैनल जो YouTube पे मौजूद है वो है ट्यूटोरियल्स टाउन। आप मजीद इसी तरह की वीडियोस जो आज हम देखेंगे उस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फिग्मा डिज़ाइन में जो फिग्मा सॉफ्टवेयर होता है उसमें एक प्रोटोटाइप किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, क्या जर्नी रहती है जब एक ब्रीफ आती है और उस ब्रीफ के थ्रू एक यूज़र फ्लो बनाया जाता है और उस यूज़र फ्लो को फॉलो करते हुए आप फिग्मा में एक पूरा प्रोटोटाइप क्रिएट करते हो। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज हो सकते हैं। हम एक ऐप को पिक करेंगे और उस ऐप को लेकर हम एक पूरी प्रॉपर ऐप उसकी फंक्शनैलिटीज़ के साथ जो कि प्रोटोटाइप में हमें अवेलेबल होंगी सारी चीज़ें, वो हम क्रिएट करेंगे आज फिग्मा डिज़ाइन के साथ। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत टाइम लिया है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिलेगा। एंड तक वीडियो को देखिएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक यूजर फ्लो को फॉलो करते हुए एक प्रोटोटाइप जो फिग्मा में क्रिएट होता है वो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है और उसको फिर हम शेयर कैसे करते हैं अपने डेवलपर टीम के साथ या अपने क्लाइंट के साथ। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि किस तरह से आप फिग्मा को यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो के लिए जो मैंने ऐप सोची है जिसका पूरा हम एक फ्लो लेते हुए चलेंगे, तो उस ऐप का नाम होगा हेल्थ ऑर्बिट। ये हेल्थ ऑर्बिट है। मैं इस ऐप के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन या डॉक्टर के लिए मतलब हेल्थ रिलेटेड एक ऐप होगी। किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की नहीं है। इसमें मतलब कि आपके पास बहुत सारे डॉक्टर्स की आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले सकते हो। जो डॉक्टर इस पर रजिस्टर होगा, या ऐसे समझ लें कि जो बिज़नेस है ये एक एक डॉक्टर के पास जाके उसको इसके ऊपर रजिस्टर्ड करेगा और उस डॉक्टर की प्रॉपर डिटेल्स, उसके जो भी स्पेशलाइजेशंस हैं वो सब चीज़ें और अपॉइंटमेंट और इसको मैंने टारगेटेड बनाने की कोशिश करूँगा कि जो छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं तो वहाँ पर भी जो टोकन सिस्टम होता है, बेसिकली अभी हम उसके एक फीचर पे काम करेंगे। ऐप में तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये एक बहुत जो फील्ड है, ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है। इसको अगर मैं यहाँ पे 5 दिन में भी बनाता रहूँगा, इसमें फीचर्स ऐड होते रहेंगे। तो जो एक छोटा सा इस वीडियो में कवर करने के लिए मुझे सेक्शन मिला वो ये होगा कि इससे हम एक टोकन जनरेट कर सकें। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, किसी लोकल गली मोहल्ले के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास अगर आप जाते हो तो आपको जो है वो एक जो टोकन होता है, जो पर्ची होती है या जो नंबर होता है वो लेने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, या मतलब कि हर एक डॉक्टर के पास ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो समझ ले इसकी एक बिजनेस ऐप होगी जो कि डॉक्टर के पास इंस्टॉल्ड होगी और वो हम बनाएंगे टैबलेट व्यू पे, क्योंकि मोबाइल यूज़ करना है सामने रखना। जैसे लाइक आप बैंक में जाते हो टोकन जनरेट करने के लिए तो एक टैबलेट ही लगी हुई होती है उसके अंदर।
तो वो टैबलेट पे भी होगा और उसी का हम यूज़र वर्जन या जो पेशेंट वर्जन होगा वो हम बनाएंगे कि वो घर पे बैठ के अपना टोकन किस तरह से पिक कर सकता है कि और डॉक्टर के पास कौन सा उस वक्त नंबर चल रहा है, जो नंबर्स होता है कौन सा नंबर चल रहा है वो देख सकता है। तो एक बहुत बेसिक सी बहुत लोकल जो क्लिनिक्स होते हैं उसके हिसाब से हम उसको माइंड में रखते हुए, उसके जो यूज़र है उसको माइंड में रखते हुए वहाँ मतलब जो पेशेंट्स होते हैं, हाँ, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं या जितनी आसानी आप कर सकते हो, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी होती है वो आपकी आसानी के लिए लाती है। और क्योंकि हम जब UI UX पढ़ते हैं तो UX में मतलब ही यूज़र एक्सपीरियंस होता है, तो आपको यूज़र के एक्सपीरियंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट ऐसे लूँगा, ये मैंने सामने आपके लोगो रखा हुआ है इसका। सो स्टार्ट हम ऐसे लेंगे कि इसका एक फ़्लो चार्ट हम क्रिएट करेंगे। वैसे फ़्लो चार्ट आपको जो UX रिसर्च होती है उसमें बना के आपको दिया जाता है, बट मैं छोटा मोटा यहाँ पर जो फ़्लो चार्ट है वो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। और फ़्लो चार्ट के ऊपर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो मेरे अपने चैनल पे मौजूद है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मौजूद है, बट उस वीडियो का लिंक नहीं होगा। सो वहाँ आप जाके पूरी फिग्मा की प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो। UI UX की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे बेसिकली आपको वहाँ पे थ्योरीज भी मिल जाएंगी UI UX की। तो वो अभी आप यहाँ पर जाके मेरे चैनल पे जाके जो ट्यूटोरियल स्टार वाला चैनल है वहाँ जाके आप देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, फिग्मा पे चलते हैं। अच्छा, जहाँ पे फ्लो चार्ट बनता है वो फिग्मा का एक दूसरा पार्ट है जिसको आप कहते हो फिग जैम। तो यहाँ पर ये मैंने फिग्मा का इंटरफेस मैंने ओपन किया हुआ है। जो लोग पहली बार फिग्मा को देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, ये मेरी रीसेंट फाइल्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, या जो रीसेंट मेरी फाइल्स होंगी जिन पे मैं काम कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे, तो वो सब यहाँ पर आ रही है। और यहाँ ऊपर जो है ये डिज़ाइन का बटन है। ये आज की तारीख में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये समझ लें आप 1-2 दिन पहले ही ये इंटरफेस चेंज हुआ है। सो यहाँ पर ये डिज़ाइन का बटन है। पहले ये बटन अलग तरह से आते थे, साइड में न्यू का या इंपोर्ट का बटन होता था। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन में आप जो भी वेब या ऐप बनाओगे वो यहाँ डिज़ाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप जो फ्लो चार्ट है वो बनाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ फिग जैम में ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे स्लाइड्स और बज़ का ऑप्शन नया ऐड किया है इन्होंने। तो अभी हम चलते हैं फिग जैम के ऊपर। तो मैं फिग जैम पे जाता हूँ और यहाँ पे आपकी जो भी प्लानिंग होती है, जो भी यूज़र जर्नी है, वो आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो। फिग जैम की तरह और भी मज़ीद सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बट क्योंकि हमें फिग्मा के साथ ही मिलता है तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक बेसिक फ्लो चार्ट बनाऊँगा। सबसे पहले यहाँ इस फाइल का नाम कह रहा है कि आपकी फ़ाइल का नाम अनटाइटल्ड है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको हेल्थ ऑर्बिट। यहाँ पर हमारे पास फ्लो चार्ट के कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शेप्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारी शेप्स आपको मिल गई हैं। तो फ्लो चार्ट को समझने के लिए फ्लो चार्ट के जो कुछ फिक्स शेप्स होते हैं उनका कुछ मतलब होता है, तो वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये राउंडेड रेक्टेंगल जो होता है, सो राउंडेड रेक्टेंगल का मतलब होता है कोई चीज़ स्टार्ट या एंड जब भी होगी तो आपको राउंड रेक्टेंगल लगाना है। तो मैं अपनी जो भी ऐप है उसको मैं स्प्लैश से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक स्प्लैश ऐड किया। फिर यहाँ पर हम चाहते हैं एरो होना चाहिए और ये शेप मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर जब स्प्लैश आ जाएगी तो मैं चाहता हूँ कि जो शेप है वो होनी चाहिए डिसीजन वाली। डिसीजन के लिए हम यूज़ करते हैं डायमंड शेप, डायमंड या रोम्बस आप जिसको कहते हो। तो यहाँ पर जब यूज़र स्प्लैश स्क्रीन पे आएगा तो अगर वो अब यहाँ ये यूज़ होती है डिसीजन के लिए, अगर वो आपका ऑलरेडी मेंबर है तो अब यहाँ पे आपका फ्लो स्टार्ट हो गया। अगर वो ऑलरेडी मेंबर है तो वो क्या करेगा, या तो वो मेंबर नहीं होगा, सही है। अगर वो मेंबर नहीं है तो उसको साइन अप करना पड़ेगा, सही है। और ये आपका एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस के लिए आप यूज़ करते हो यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप। तो मैं इसको रेक्टेंगल कर देता हूँ, तो वो साइन अप करेगा, या अगर वो यूज़र है तो वो इसको साइन इन करेगा। मतलब जो डॉक्टर है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो साइन अप की स्क्रीन आएगी, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो साइन इन की स्क्रीन आएगी, और अगर नहीं है तो साइन अप की स्क्रीन आएगी, जैसे हर एक ऐप में होता है।
ठीक है, सो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि अगर यस तो उसको स्क्रीन दिखेगी साइन इन की, और यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं कि अगर नो है, मेंबर नहीं है पहले से, तो उसको साइन अप पे लेके जाना है। अच्छा, उसके बाद साइन इन आ गया, साइन इन के बाद उसको हम भेजेंगे होम स्क्रीन पे। फिर इसके आगे जो भी फ्लो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। अच्छा, अगर जब उसने साइन अप कर लिया तो वो साइन अप करके भी होम पर ही आएगा। साइन अप हो गया, मेंबर बन गया, अब वो होम पर आ जाएगा। तो साइन इन से भी होम पे आएगा, साइन अप से भी होम पर ही आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर होम में कुछ मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ये मैंने पेपर पे बनाया हुआ है, मैं उसको यहाँ स्क्रीन पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह से आपका फ्लो होता है, यूजर फ्लो। ठीक है, सो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं अभी सेक्शन बना के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से मैंने सेक्शन क्रिएट किया कि ये है हमारी बिजनेस साइट या डॉक्टर साइट ऐप होगी जो कि टैबलेट पे चलेगी। ठीक है, और इसी तरह से हम इसी सेक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे होता है, ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको उठा के बराबर में रख देंगे या जहां भी आपको रखना है। और ये हमारी होगी पेशेंट साइड ऐप, और ये होगी पेशेंट के पास क्योंकि फोन होंगे तो ये फोन पे चलेगी। उसके पास भी सबसे पहले स्प्लैश आएगी, अगर वो मेंबर है तो जो है वो चला जाएगा वो साइन इन पे, और अगर मेंबर नहीं है तो साइन अप पे जाएगा, और फिर उसके पास भी ऐसे ही होम दिखेगा। उसके बाद होम में यहाँ पर मैंने दिया है कि या तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, या तो उसको काम होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, और इसको मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब कि अगर वो क्लिनिक में खड़ा हुआ है डॉक्टर के पास तो उसको क्या क्या फीचर्स दिखेंगे या वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी थोड़ा मैं बेसिक से ही बना रहा हूँ, फिर जब हम होम स्क्रीन पे जाएंगे तो मैं वहाँ पे फीचर्स ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ पे फीचर ऐड नहीं कर रहा। ये भी मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि आपको थोड़ा फ्लो चार्ट का अंदाजा हो कि कौन सी शेप का क्या मतलब होता है। जब भी आपका राउंडेड रेक्टेंगल होगा, इसका बहुत आसान तरीका है, आप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके आप लिख दो फ्लो चार्ट। यहाँ पे मैं गूगल पे आके कहता हूँ फ्लो चार्ट या सिंबल्स मीनिंग, तो ये आपको बता देगा कि भाई ये जो होता है ये स्टार्ट और एंड होता है, एरोज होते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए आपके पास जो है वो पैरेललोग्राम जो होता है वो आ जाएगा, और प्रोसेस के लिए हमने रेक्टेंगल लगाया, और डिसीजन के लिए हमने एक रोम्बस शेप लगाई या डायमंड शेप लगाई। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। ये फ्लो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। मैंने क्योंकि बताया कि मैं अभी सिर्फ ऐप का, क्योंकि हमारे पास वीडियो में शॉर्ट टाइम होता है, तो मैं इसका सिर्फ एक पार्ट ऐप का बना रहा हूँ, उसी का फ्लो मैंने अभी तक यहाँ पे बनाया है। इसके और आगे भी चीज़ें हैं, बट बस हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम फिर फिग्मा पे जाके काम करते हैं, क्योंकि मेन हमारी जो वीडियो है वो इस फिग्मा से रिलेटेड है। सो ये फ्लो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक लेके जाएं, रिवर्स करें और फिर दोबारा से देखें, समझ आ जाएगा। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं न्यू का बटन है, यहाँ पे न्यू टैब जैसे होता है आपके पास क्रोम जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो, तो यहाँ न्यू पे क्लिक किया। अब ये आपसे पूछ रहा है न्यू क्या चाहिए आपको, दोबारा फिगजेम चाहिए या डिज़ाइन चाहिए या स्लाइड चाहिए या बस चाहिए। तो हमें चाहिए डिज़ाइन, फिग्मा डिज़ाइन की एक फाइल चाहिए। सो मैंने जस्ट क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ पे आपका बनेगा एक्चुअल प्रोटोटाइप। ये फिग्मा डिज़ाइन है, वो फिगजेम था जिससे हम पहले कर रहे थे। ठीक है, सो इसका इंटरफेस मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होगे, यहाँ पे टैब्स आ रहे हैं। टैब्स में आपके डॉक्यूमेंट का नाम होगा। राइट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे लेयर्स दिखेंगे आपको, पेजेस दिखेंगे, एसेट्स दिख सकते हैं आपको, और जो भी फाइल एडिट के ऑप्शन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जब आप नाम के बराबर में जो एरो है इस पर क्लिक करोगे तो। सही है, इस फाइल से रिलेटेड अगर आपको पूरा ओवरऑल फिग्मा से रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, ऑब्जेक्ट, वो सब चाहिए तो आपको ये फिग्मा के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये रूलर्स नज़र आ रहे हैं आपको, कोई गाइड्स वाइड्स लगानी है आपको डिज़ाइन की फाइल में तो वो आ जाए। अभी डिज़ाइन की फाइल आ चुकी है, उसका नाम अनटाइटल्ड है। मैं यहाँ से नाम चेंज कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके मैंने इसका नाम दे दिया हेल्थ ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा ये नीचे बता रहा है कि आपकी जो ऐप है ना वो ड्राफ्ट में है। ड्राफ्ट्स का बेसिकली एक फोल्डर होता है, जो भी फाइल आपकी ड्राफ्ट्स में होती है ना वो आपकी पर्सनल होती है। पर्सनल से मुराद ये कि उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, आप उसके एडिट्स के राइट्स नहीं दे सकते। अगर आपको एडिट के राइट्स देने हैं तो फिर आपको उसको किसी और फोल्डर में डालना पड़ेगा। अगर आप फ्री वर्जन फिग्मा का यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ 3 फाइल्स को शेयर कर सकते हो किसी और के साथ, और अगर आप प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप अनलिमिटेड फाइल्स को अपने फोल्डर्स में
रख सकते हो और उसको कोई भी एडिट कर सकता है। अच्छा, मैंने नाम लिया एडिट करने का, सो एडिट कोई भी कर सकता है 3 फाइल्स, लेकिन देख कोई भी सकता है। अगर आपके पास फ्री वर्जन है, आप सिर्फ डेवलपर को या अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हो कि भाई ये ऐसी ऐप बनी है, तो वो देख तो सकता है फ्री वाले वर्जन में, बट अगर उसको एडिट करना है तो सिर्फ आपके पास, यानी जो फिग्मा डिज़ाइन कर रहा होता है उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं या 3 प्रोटोटाइप्स वो शेयर कर सकता है फ्री फॉर एडिटिंग किसी से भी। अगर आपके पास चौथा आपको शेयर करना है तो उन पिछले वाले 3 में से एक आप हटा दो, उस फोल्डर से निकाल के वापस ड्राफ्ट में डाल दो, तो आप फिर से जो नया वाला डिज़ाइन है उसको शेयर कर सकते हो। तो अगर आप अभी बिगनर हो तो अगर आप फ्री वाला वर्जन भी यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वाली राइट साइड है। राइट साइड पे हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिज़ाइन का, टैब मिलता है। यहाँ पे सारे डिज़ाइन के जो एसेट्स या जितने भी सेटिंग्स होती है डिज़ाइन से रिलेटेड, साइजिंग, अलाइनमेंट, पोजीशनिंग, इफेक्ट्स, लेआउट ग्रिड, सब चीज़ें आपको डिज़ाइन के मेन्यू में मिलेगी जब आप डिज़ाइन कर रहे हो। जब आप उसकी लिंकिंग करने जाओगे तो आपको प्रोटोटाइप के मेन्यू में जाना पड़ेगा। यहाँ सब आपको ऑप्शन मिलेंगे लिंकिंग से रिलेटेड या आपकी प्रोटोटाइप से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक वर्ड आया प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप्स का मतलब ये होता है कि एक चीज़ है जो अभी बनी नहीं है, मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, उसका पहला प्रोडक्ट जो होता है ना वो कहलाता है प्रोटोटाइप। तो आप बेसिकली एक वेबसाइट का या एक ऐप का प्रोटोटाइप बना रहे हो कि वो चलने में कैसी होगी, वो दिखने में कैसे होगी। तो ऐसी चीज़ का जो भी पहला वेरिएंट बनता है जो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट नहीं होती बट वो देखने में प्रोडक्ट जैसा ही लग रहा होता है, तो ऐसी चीज़ को आप कहते हो प्रोटोटाइप। तो हम यहाँ पर वेब या ऐप या किसी डेस्कटॉप ऐप का, लाइक आप विंडोज़ यूज़ करते हो, आप मैक यूज़ करते हो, उसका भी एक इंटरफेस होता है, वो सब आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो हम उसका क्या करते हैं, हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। एक्चुअल वेबसाइट नहीं बनती, बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कोड भी दे देते हैं बट वो कोड इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई डेवलपर उस पर काम नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर हमारा काम ही होता है एज ए डिज़ाइनर, आप बस प्रोटोटाइप बनाओ, बाकी काम वो डेवलपर करेगा। कुछ चीज़ आपसे मांगेगा वो कि चीज़ें एक्सपोर्ट करके दे दो, तो वो भी आप फिग्मा से एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर सारे ऑप्शन जो भी प्रोटोटाइप के होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते प्रोटोटाइप में, बस लिंकिंग और एनिमेट अगर आपको छोटा मोटा एनिमेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सो हमारा मेन काम होता है डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन वाले टैब को मैं सिलेक्ट करता हूँ। फाइल यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है बट ये बिल्कुल ब्लैंक आपको दिखेगा। तो सबसे पहला काम आपका यहाँ पर है कि आप एक फ्रेम ऐड करो। सो फ्रेम ऐड करने के लिए, अच्छा बीच बीच में आपको कुछ टिप्स देता रहूँगा। तो अभी पहली टिप ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो फिग्मा को सीखने में, ये वीडियो देख रहे हो, आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट है। तो आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा आप नोट्स बना लो, क्योंकि अगर आप एक फ्लो में पूरी वीडियो देखोगे तो आपको चीज़ें आगे वाली समझ आएंगी, पीछे वाली भूल जाओगे। तो इसलिए थोड़ा नोट्स बनाएं, थोड़ा लिखें अपने पास कौन सी चीज़ क्या काम करती है, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम है। मैं आपको एक जल्दी से बता के भी निकल जाऊँगा बट आपके लिए अभी रोज़ का काम नहीं है, तो आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप लिख लोगे तो और चीज़ें, की पॉइंट्स अगर बन जाएंगे आपके, तो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। मेरे चैनल पे आके आप जो है वो देख भी सकते हो छोटी छोटी वीडियोस, मतलब छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। टिप ये है कि आप नोट्स बनाएं इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरा एक फ्लो बनेगा, मैं उस फ्लो में ये वीडियो कितनी भी हो सकती है, 1 घंटे की, 2 घंटे की। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए एक फ्रेम। तो सबसे पहले अब हमारे पास एक इशू ये है कि हम 2 तरह की ऐप्स डिज़ाइन कर रहे हैं, टैबलेट वाली भी यानी डॉक्टर वाली भी और एक पेशेंट वाली भी। तो मैं जाना चाहता हूँ पहले डॉक्टर वाली ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉक्टर की ऐप बनाने के लिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे पेजेस मौजूद हैं, तो पेजेस भी आप पिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरा काम करने का जो स्टाइल है मैं उसी तरह से इस वाली वीडियो में आपको बताऊँगा, जो मुझे सही लगता है, जो इफ़ेक्टिव लगता है। क्योंकि एक चीज़ होती है जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हो या आप कोई भी काम करते हो, आप कोई नॉर्मल जॉब भी कर रहे होते हो, मतलब नॉर्मल मतलब कि डिज़ाइन के अलावा भी अगर आप जॉब करते हो तो आपकी एक आदत होती है, जॉब पर जाते हो, वहाँ पे बैठते हो, एक आदत आपका, मतलब जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे होते हो उसके साथ आपका एक कनेक्शन बन जाता है। जब आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे, मतलब मैं अपना बताऊँ, कंप्यूटर पर बैठे काम करें तो उस सॉफ्टवेयर पर बैठे काम करें तो उस सॉफ्टवेयर से के साथ काम करने का एक तरीका बन जाता है।
तो वो जो तरीका मेरा है मैं उस तरीके से काम करूंगा। आपको कुछ और तरीका समझ आता है, आप उस तरह से भी कर सकते हो। सो मेरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर ये पेजेस होते हैं, मैं यहाँ पे एक नया पेज ऐड करता हूँ और जो पहला पेज था उसको मैं नाम दे देता हूँ रॉ डाटा का, क्योंकि मुझे ना जब मैं डिज़ाइन करता हूँ तो शायद मुझे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, जो काम की तो होती हैं बट वो हमारे डिज़ाइन का पार्ट डायरेक्टली नहीं होती, मतलब वो छोटे छोटे बटन हमने बना के रखे होते हैं, आइकन्स होते हैं, तो वो सारा डाटा मैं रॉ डाटा वाले पेज पे डाल देता हूँ। और पेज 2 या जो आगे के पेजेस होते हैं उस पर मैं अपना डिज़ाइन बनाता हूँ। जैसे मुझे जो है डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए बनाना है तो डेस्कटॉप वेब या इस तरह से नाम रख दिया। फिर एक पेज लेके उसी का मोबाइल वर्जन बनाना है तो उसी को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करके फिर उन्हीं स्क्रीन्स को मैं जो है वो रेस्पॉन्सिव कर लेता हूँ। तो मेरा ये तरीका है, बट मैं यहाँ पर भी रेस्पॉन्सिव नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ऐप बनाऊँगा टैब के साइज। सो यहाँ पर मैं डिज़ाइन में जाता हूँ और रॉ डाटा में लाइक सपोज मैंने ये लोगो बनाया है, सो इसकी हमें बार बार वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मैंने यहाँ इलस्ट्रेटर में डाल दिया इसके एसेट्स एक्सपोर्ट्स में, और यहाँ से जाके मैं कर देता हूँ SVG में चाहिए, और यहाँ से जाके हमने इसको जगह बतानी है, जगह जहाँ चाहिए मुझे सही है वो, और एक्सपोर्ट मार दो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये SVG और SVG में जाके एसेट 1। ठीक है, अब ये जो SVG की फाइल है इसको मैं ड्रैग करता हूँ फिग्मा में और यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। अगर आप लोग ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंड के अंदर है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि कैसे वो बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमने उसके लिए एक कंप्लीट आप लोगों के लिए एक ऑफर निकाली है जिसके अंदर हम आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स की पूरी कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करके देंगे। आपको सीक्रेट कम्युनिटी में ऐड करके डेली डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक्सेस मिलेगी, आपको मार्केटिंग सिखाई जाएगी और इसके अलावा अर्निंग के बहुत सारे डिफरेंट वेज भी आप लोगों को सीक्रेट कम्युनिटी के अंदर मिलेंगे। इसके थ्रू आप लोग अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करके इससे पैसे बना सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आपको इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल भी पैसे पे नहीं करने, जस्ट आपने अपनी होस्टिंग एंड डोमेन हमें परचेज करके देनी है, जिसके ऊपर हम आपकी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे और फिर आपको टेलीग्राम की एक्सेस भी मिलेगी, डेली डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक्सेस भी मिलेगी और इसके अलावा मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलेंगे। इस ऑफर के अंदर शामिल होने के लिए आपको hostinger.com/letsuncover इस लिंक को यूज करना है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। इस लिंक को आपने ओपन करना है, आपने क्लेम डील के ऊपर क्लिक करके बिजनेस होस्टिंग परचेज करनी है। आप इसका 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 48 मंथ्स का प्लान परचेज कर सकते हैं और आपने कूपन कोड यूज करना है लेट्स अनकवर, और इसके बाद हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें क्रिएट करके देंगे। इसके लिए हम आपसे बिल्कुल भी कोई 1 रुपए भी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन याद रहे कि hostinger.com/letsuncover अगर आप ये लिंक यूज नहीं करेंगे तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगी, और इसके अलावा आप अपनी वो ईमेल यूज करेंगे जो आपने होस्टिंगर पर पहले यूज नहीं की हुई। तो जैसे ही आप लोग ये परचेज करेंगे आपने हमें इनवॉइस शेयर करनी है हमारे व्हाट्सएप के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, तो जल्द से जल्द अपनी इनवॉइसेस शेयर करें और अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप देखो ये फाइल आई है, बट इस फाइल के साथ ये अब इमेज नहीं है, इसके साथ सारे सिलेक्टिव कलर्स, और मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+O प्रेस करके दिखाऊं तो यहाँ पे लाइन वर्क भी आ रहा है। ठीक है, आउटलाइन व्यू के लिए आपको मैंने की बताई Ctrl+Shift+O, या आप राइट क्लिक करके या व्यू में जाके यहाँ से जाओगे व्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा आउटलाइंस का, और यहाँ से शो आउटलाइंस, तो ये बंद कर दिया Ctrl+Shift+O इसकी शॉर्टकट। ठीक है, अच्छा ये जो बैकग्राउंड का कलर है मुझे बहुत डार्क लग रहा है, तो मैं बाहर क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये डिजाइन में हमें पेस्ट बोर्ड एरिया या ये जो खाली जगह है इसका कलर दे रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम हुई है कि वो ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है क्योंकि उसके साथ ग्रुप नहीं है। तो खैर मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, लंबी हो रही है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँ। इसके मुझे कुछ वेरिएंट बनाने हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैंने अनग्रुप कर लिया लोगों को, और मुझे एक आइकन अलग चाहिए, क्योंकि आइकन अलग मिल गया हमें, टेक्स्ट अलग मिल गया, और टेक्स्ट के साथ मुझे ये टैगलाइन भी चाहिए, तो इसको मैं एक साथ कर लेता हूँ। ये बेसिकली फ्रेम आ रहा है, इसको मैं राइट क्लिक करके इसको भी हम अनग्रुप कर लेते हैं फ्रेम को, तो ये इस पे से भी फ्रेम हट जाएगा और इसका भी मैं फ्रेम हटा देता हूँ। अब हम एक साथ कर लेते हैं, ये मुझे एक साथ चाहिए, इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने अलाइन कर लिया और Ctrl+G से ग्रुप, और ये हमारे पास अलग हो गया आइकन। इस आइकन का एक अलग वेरिएंट हम बना लेते हैं, और एक वेरिएंट और मुझे लोगो का बनाना है जो कि होगा बराबर। तो लोगो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने कलर वेरिएंट्स को सेव करके रखता हूँ। तो मैं यहाँ पर कलर पे जाता हूँ, अभी तक मैंने फाइल नहीं बनाई, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं यहाँ पर जो कलर्स मैं अपनी थीम में, अपने डिज़ाइन में यूज़ करूँगा, मैं उसके कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। तो Alt प्रेस करके कॉपी ली और Ctrl+D से मैंने
कुछ कलर्स पिक कर लिए और एक एक पे जाके एक डब्बे को सिलेक्ट किया, आई प्रेस करके आई ड्रॉपर, और मैं थोड़े से ब्लू के वेरिएंट यहाँ पे पिक करना चाहता हूँ। आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और सबसे ज्यादा डार्क। ठीक है, बाकी आपके पास हमारे पास ब्लैक वाइट के वेरिएंट्स होते हैं वैसे तो, यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं, पहले से मैंने बना के रखे हुए हैं, बट अगर आप बनाना चाहते हो तो आप उसको भी यहाँ से मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। एक तरीका ये होता है जो अक्सर यूज करते हैं कि मैं सबको एक ही कलर दे देता हूँ। यहाँ से जाके मैंने सबको दे दिया एक वाइट कलर, कंप्लीट वाइट से थोड़ा सा डार्क। ठीक है, और फिर हम यहाँ से जाके उसमें ब्लैक ऐड करवा देते, इसमें 20% ब्लैक ऐड कर दिया, इसमें हम 30% ब्लैक ऐड कर दें, लेट्स सपोज 35% ब्लैक ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप एक कलर है उसके ऊपर एक कलर और ऐड डालना है तो आप यहाँ ये प्लस का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये दे रहा है आपको 20%, तो मैं कहता हूँ मुझे चाहिए 45%। अच्छा, अब इसको हमें कलर के स्टाइल्स में कन्वर्ट करना है। सो कलर के स्टाइल्स किस तरह से बनाते हैं देखें, मैं यहाँ पे इनके नाम पहले भी रख सकते हैं या आप बाद में भी रख सकते हो। तो जो रेक्टेंगल्स मैंने बनाए हैं इन सबको आपने सेलेक्ट करना है और आपको प्लगइन्स यूज करना है। ऐसे तो आप एक एक को भी कर सकते हो, आप एक को सिलेक्ट करो और यहाँ पर ये लाइब्रेरी है, ये लिखा हुआ है अप्लाई स्टाइल्स एंड लाइब्रेरीज, और यहाँ से जाके आप न्यू स्टाइल और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। सही है, तो एक एक को आपको करना पड़ेगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 12 कलर्स लिए तो मुझे 12 दफा ये अप्लाई करना पड़ेगा। बट आपकी काम को आसान बनाने के लिए होते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं, बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर आता है उसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स ही होते हैं, लेकिन अगर आपको उन फीचर्स के अलावा कुछ और यूज करना है या अपने काम को आसान बनाना है तो आप उसके साथ कंपैटिबल जो होते हैं उसके साथ चलने वाले प्लगइन्स को यूज करते हो। तो प्लगइन्स पे भी मैं एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्यों होते हैं, वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाके फिग्मा की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो यहाँ पर आप जाओगे, एक आइकन बना हुआ आपको दिख रहा है एक्शंस का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपको यहाँ प्लगइन्स एंड विजेट्स मिल जाएंगे। अब क्योंकि मैं यूज करता रहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्रोमा कलर्स का एक प्लगइन आ रहा है, बट अगर आपके पास नहीं आ रहा हो तो आप प्लगइन्स एंड विजेट्स में जाएंगे और यहाँ ऊपर सिर्फ सर्च करेंगे क्रोमा करके, तो क्रोमा कलर्स के नाम से एक प्लगइन होगा। और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं बट मैं ज़्यादातर को टेस्ट कर चुका हूँ, मुझे ज़्यादा सही ये क्रोमा कलर्स वाला प्लगइन लगता है, तो मैं यहाँ से जाके सबको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सो ये सबको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से जाके क्रोमा कलर पे क्लिक करता हूँ और आप देखोगे कि आपके राइट साइड पे स्क्रीन के ये सारे कलर्स बन चुके हैं। बट इसका जो नाम है वो नाम इसकी जो लेयर का नाम था उसने उसके साथ एसोसिएट कर दिया है। तो अभी अब हमें इन कलर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर आप रखना चाहो तो आप इसको रख सकते हो। मतलब इनको डिलीट करने से आपके जो स्टाइल्स बन गए कलर्स के, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे जाके इनको नाम दे देता हूँ। मैंने इसको नाम दे दिया B1, इससे डार्क वाला जो है इसको हमने नाम दे दिया B2, और इनको आप ऊपर नीचे भी ले जा सकते हो। इसको उठाया, इसको इसके ऊपर कर दिया B1 B2। ठीक है, नाम रखना मैंने आपको बता दिया और कलर्स के स्टाइल्स किस तरह से सेव करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट। तो ये जो चीज़ आपके पास यूज होती है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो ये मैं थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो तो थोड़ा वीडियो को या तो स्लो कर लें या एक एक स्टेप आप खुद से परफॉर्म करके देखें। एक स्टेप कर लिया, कलर्स बना दिए, कलर मतलब मैंने पढ़ा दिया आपको, आप वीडियो को पॉज कर दें, फिग्मा पे जाके कलर्स बनाएं, फिर आप प्ले करें। फिर जो मैं दूसरा अभी टेक्स्ट बताऊंगा वो टेक्स्ट आप पूरा समझ लें मुझसे, देन वीडियो को पॉज कर दें और फिर जाके फिग्मा पे वो टेक्स्ट के जो भी स्टाइल्स होंगे वो बना के खुद से देखें। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको ये वीडियो बहुत आसान लगेगी। सो नेक्स्ट मैं जाता हूँ यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ और टाइप टूल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, सो अच्छा ये इंटरफेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ह्यूज है, तो आप उसको मत देखिएगा कि हेलो वर्ल्ड बहुत छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है तो मैं इसको खींच के बड़ा कर दूँ। नहीं, आपको अपने इंटरफेसेस बनाते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्क्रीन है उसका साइज लिमिटेड ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज 12 दिखा रहा है। इसका मतलब कि आपकी स्क्रीन पे जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा होता है उसके करीब करीब ये फॉन्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो बाकी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको वेब के ऐप के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, ज़रूरी है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वाली थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए जब आप वेब पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं चाहता हूँ जो मेरा बेस टेक्स्ट हो वो 12 हो, जो बेस मतलब जो पैराग्राफ टेक्स्ट होगा। और यहाँ से मैं फॉन्ट कौन सा देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फॉन्ट देना चाहता हूँ बी वियतनाम। सही है। अब इसका 12 का फॉन्ट देखें थोड़ा छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा। ये वाला फॉन्ट यूज़ करने की वजह ये है कि इसके पास थोड़े से स्टाइल्स मौजूद हैं जो कि मुझे ज़रूरत पड़ सकते हैं, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे जाके इसको मैंने 14 भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं यहाँ पे इसको 13 पे ही रखता हूँ। और इसके भी आप स्टाइल्स खुद से भी बना सकते हो या आप कोई प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका टाइप स्केल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ प्लगइन्स में अगेन, और प्लगइन्स में जाके हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं टाइप स्केल। ठीक है। सो टाइप स्केल्स में जाके मैं क्लिक करता हूँ, ये दोनों आ रहे हैं हमारे पास, खैर किसी भी एक पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किस तरह के टाइप स्टाइल्स बनाने हैं, यानी इस साइज से जो आपने 13 लिया है इससे नीचे कितने होने चाहिए। तो मैंने कहा कि 13 से छोटा सही है, एक होना चाहिए 13 से छोटा, और 13 से ज़्यादा बड़े जो हैं वो होने चाहिए। मुझे चाहिए हेडिंग 3 भी चाहिए, 4 नहीं 3 2 1 सही, 5 या 6 स्टाइल्स मुझे चाहिए। ठीक है, 6 सही है, हम इसको करते हैं। और यहाँ पर आपको कह रहे हैं स्केलिंग कैसे चाहिए, यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 1.2 है अगर, तो जो भी वैल्यू होगी उसका 1.2 मल्टीप्लायर होगा, यानी माइनर थर्ड, मेजर थर्ड, इस तरह से इसको नाम दिए गए। गोल्डन रेशो आप यूज़ कर सकते हो, बट गोल्डन रेशो में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, 1.6 का फ़र्क आ जाता है। तो बेहतर ये है कि आप माइनर थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करें, या मेजर थर्ड भी सही रहता है। तो मेजर थर्ड हम पिक कर लेते हैं। तो समझ लें कुछ 0.25 जो है ना आपके हर एक स्टाइल की वैल्यू बढ़ती जाएगी और उसका एक स्टाइल बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आपको कंटेंट कौन सा रखना है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कि मुझे हेलो वर्ल्ड ही रखना है, और मैंने कहा राउंड करके मुझे देना जो भी साइज होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इससे बड़ा वाला जो साइज है वो 15.8 आ रहा हो, इस तरह से फॉन्ट स्टाइल, मुझे फॉन्ट के साइजेस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ राउंड फिगर में, यानी अगर 15.8 बन रहा है तो उसको राउंड करके 16 का फॉन्ट मुझे दे। तो मैं यहाँ से राउंड नियरेस्ट होल पिक्सल कर देते हैं, और हेलो वर्ल्ड की फॉर्म में चाहिए, या वो क्विक ब्राउन वाले जिसमें पूरे अल्फ़ाबेट्स होता है उसमें चाहिए। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट टाइप स्केल। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसने, हमने कहा था इससे नीचे एक साइज छोटा देना और इससे बड़े 6 साइजेस देना, तो उसने इस तरह से दे दिया। अब आप इसका एक इंडिविजुअली नाम रख लें, या आप यहाँ से जाके उसको, अभी देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के कोई स्टाइल्स नहीं बने। सो मैं एक एक को स्टाइल भी दे सकता हूँ। सपोज ये मैंने लिया है टाइटल के लिए, तो मैं चाहता हूँ टाइटल थोड़ा बोल्ड, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया। और आप चाहो तो हाथ के हाथ इसको यहाँ टाइपोग्राफी से ऐड भी करवाते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऐड किया और इसको नाम दे दिया टाइटल, और यहाँ से जाके आप क्रिएट स्टाइल कर दें। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो उसका सारी सेटिंग्स उसने बंद कर दिए। स्टाइल्स बनाते क्यों हैं, वो जो कलर्स मैंने बनाए वो क्यों बनाते हैं, ये भी आपको आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा। तो हम यहाँ पे टाइटल्स लिए बना रहे हैं कि सपोज हर एक स्क्रीन पे हम एक पेज टाइटल दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक टाइटल को चेंज करूँगा, वो सारे टाइटल्स चेंज हो जाएंगे। लाइक इन टर्म्स मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ, या कलर नहीं भी चेंज करता, मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इस स्टाइल को चेंज करूँगा। मेरे पास अगर 10 पेजेस पे वो टाइटल लगा हुआ है तो वो 10 के 10 टाइटल्स पे चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो आप इसको मैनुअली भी बना सकते हैं, इसके प्लगइन्स भी आते हैं। सो यहाँ पर ये दूसरा स्टाइल है, और इसको भी मैं इसी तरह से सेव कर लूँगा, और इसको मैंने नाम दे दिया, ये है हमारा सब टाइटल। और इस तरह जितने भी स्टाइल हैं उन सबको मैंने एक नाम दे दिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये कुछ एसेंशियल चीज़ें थी जो आपको लाजमी चाहिए होंगी अपना एक इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए, कलर्स और टेक्स्ट। अब हम जाएंगे अपने डिज़ाइन वाले व्यू पे। सो मैं जाता हूँ डिज़ाइन पे। अब यहाँ मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, तो सबसे ज़्यादा मेन काम वहाँ पे था। इसको आप देख रहे हो कि मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, तो ये फिग्मा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है और ये ऑनलाइन चल रहा होता है, यानी इसके लिए इंटरनेट का होना आपके कंप्यूटर में ज़रूरी है। ज़रूरी इस सेंस में है कि अगर आपके पास नेट नहीं चल रहा होगा तो ये सेव नहीं करेगा क्लाउड पे, यानी ये क्लाउड बेस्ड है, बहुत आसानी है। जैसे आप एडोबी के भी सॉफ्टवेयर अब क्लाउड को सपोर्ट करते हैं,
बट इसमें यह है कि अगर मैं घर पे काम कर रहा हूँ तो मैं ऑफिस में भी इस फाइल को चला सकता हूँ, मुझे अगर मैं वही सेम फिग्मा की आईडी से लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बनाना है एक टैबलेट व्यू, एक स्प्लैश स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डिज़ाइन में और सबसे पहले हमें कह रहा है कि आपको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे एक टैबलेट का फ्रेम बनाना है। तो यहाँ पे है फ्रेम टूल, इस फ्रेम टूल पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आपको सारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं तकरीबन अभी मॉडर्न एरा के, वो सब यहाँ दे रहे हैं। तो हमें बनाना है टैबलेट, तो टैबलेट व्यू पे मैं जाऊँगा और मैंने सोचा है कि हम इसको बनाएंगे लैंडस्केप व्यू पे। तो टैबलेट के यहाँ साइजेस दे रहा है, आप कोई भी साइज पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे जो बेहतर साइज लग रहा है वो है ये सरफेस प्रो 8 का, ये थोड़ा बड़ा साइज है, ये वेब स्क्रीन पे भी चल जाएगा। तो हम छोटा एंड्रॉइड एक्सपेंडेड इसको पिक कर लेंगे। ठीक है, सो ये एक एंड्रॉइड एक्सपेंडेड आ गया और हम यहाँ से इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे बेसिकली। तो ये हमारा स्प्लैश है, तो यहाँ ऊपर जो भी आपका फ्रेम होगा उसका यहाँ ऊपर नाम आता है, आप डबल क्लिक करके या लेयर के मेन्यू में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको नाम दिया स्प्लैश। स्प्लैश में बेसिकली क्या होता है, स्प्लैश में आप अपने नॉर्मली ये होता है कि लोगो लगा हुआ होता है, या कोई और आपको बात बतानी है, कोई पीछे पिक्चर लगानी है तो आप लगा सकते हैं। तो मैं दोनों लगा देता हूँ चीज़ें, नॉट अ बिग डील। सो मैं यहाँ जाके अपना जो हमने लोगो इंपोर्ट किया था, मैं ये वाला इसका वेरिएंट उठा रहा हूँ। सो कॉपी किया, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है वो लैंडस्केप है, तो मैंने जो हॉरिजॉन्टल वाला लोगो था वो मैंने यहाँ से उठाया और मैं यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, और यहाँ से इसका साइज डिक्रीज किया, शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस किया हूँ तो ये सेंटर से इसका साइज डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, मैं डिफरेंट चीज़ें इसमें अगर ट्राई कर रहा हूँ तो जो है वो इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ऐप सोच के नहीं रखी हुई थी, कि ये मैंने पहले से बनाई हुई नहीं है, ये मैं बस आपको पढ़ाते पढ़ाते ही बना रहा हूँ। सो थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा बनाते बनाते भी। तो मुझे एक आइडिया है कि मैं इसको यहाँ लगाता हूँ। अच्छा देखिए, ये बाहर चला गया, इसका मतलब ये आपकी प्रोटोटाइप में नहीं दिखेगा, ये अलग आ रहा होगा। अच्छा, साथ साथ मैं यहाँ दिखा दूँ इसका व्यू कैसे हम देखेंगे। ये मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल प्रीव्यू कैसे आप देखोगे कि ये टैबलेट पे दिखेगा कैसे। तो यहाँ पर आप जाओगे, इसके लिए आपको हेल्प चाहिए प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप में जाके आप इस फ्रेम को सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ प्रोटोटाइप आपसे पूछेगा आपको ये कौन सी डिवाइस पे देखना है। सही है, सो मैं यहाँ पे शो प्रोटोटाइप सेटिंग्स करता हूँ और यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आपका एंड्रॉयड एक्सपेंडेड जो हमने फ्रेम सेलेक्ट किया था उस पर आएगा, सिल्वर होगी या ब्लैक होगी, इसके दो मॉडल आते होंगे। तो हम सिल्वर वाली लेते हैं, सिल्वर वाली अच्छी लग रही है। और ये कह रहे हैं जो बाहर आउटसाइड का कलर होगा वो आपको कौन सा चाहिए, ब्लैक इज कॉमन। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाके प्रोटोटाइप पे सिंपल ये जो प्ले का बटन है इस पर आप क्लिक करोगे तो एक अलग टैब के ऊपर इसका प्रोटोटाइप खुल जाएगा। तो जब भी आप काम कर रहे हो फिग्मा पे तो बेहतर ये रहता है कि आप दो स्क्रीन्स पे काम कर रहे हो। मैं भी दो स्क्रीन्स पे काम करता हूँ, मेरे पास भी दो स्क्रीन लगी हुई, बट मैं आपको वीडियो में रिकॉर्ड करके एक ही स्क्रीन दिखा सकता हूँ। तो सी यहाँ पर ये ऐसा व्यू आ रहा है। आप देख रहे हो वो प्लस वाला जो आइकन था वो यहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि वो फ्रेम से बाहर है। फ्रेम से बाहर कैसे मुझे पता चला, एक तो उसको वो क्लिप नहीं हुआ अंदर, मतलब अगर मैं इसको उठा के बाहर ला के फिर अंदर रखता हूँ तो इसको ऐसे क्लिप होना चाहिए। क्लिप हो गया, इसका मतलब ये आपके फ्रेम में यहाँ दिखेगा। या अगर ऐसे मसला होता है, बहुत सारे लोगों को मसला होता है, ऐसे सपोज बाहर पड़ा हुआ है तो कहते हैं भाई हम रख भी रहे हैं यहाँ पे फिर भी नहीं आ रहा, तो सही तरीका ये है कि आप ये जैसे लाइक ये ग्रुप है, ये ग्रुप अभी इस स्प्लैश के फ्रेम से बाहर है, आप इस ग्रुप को उठाओगे और इस स्प्लैश के अंदर कर दोगे जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर में लेयर्स को यूज करते हो। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ट्राई करता हूँ। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी मुझे कम करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ 230। ठीक है, और व्यू देखने के लिए अब ये मुझे बार बार दूसरी स्क्रीन पे जाना पड़ रहा है, वो उसके लिए, इससे बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक दूसरी स्क्रीन ऐड कर लेते हैं जिसके ऊपर इसको यहाँ से आप बाहर निकाल के उस स्क्रीन पे चला सकते हो। तो अगर मैं ऐसे रखूँगा तो इस वीडियो की रेजोल्यूशन छोटी फिर बनेगी, आपको ये फिग्मा के ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ और मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे रख लेता हूँ, तो जब आपको दिखाना होगा तो मैं यहाँ सामने ले आऊँगा। ठीक है, सेपरेट टैब्स कर दिया, सेपरेट टैब्स कर दिया और इसको उठा के मैं दूसरी स्क्रीन पे ले गया। ठीक है, मैं वहाँ देखता रहूँगा और जब मुझे लगेगा कि आपको दिखाना चाहिए स्क्रीन तो मैं आपको अपनी जो रिकॉर्डेड विंडो है इसके ऊपर ले आऊँगा।
ठीक है, सो मैंने यहाँ रखा, इतनी स्प्लैश स्क्रीन काफ़ी है। इसको अगर आप एनिमेट वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो वो हम कर लेंगे बाद में। यहाँ रख के मैं इसकी ओपेसिटी और कम कर देता हूँ, 10 कर दी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये स्प्लैश आए थोड़ी सी देर के लिए और फिर दूसरी स्क्रीन आए। दूसरी स्क्रीन हमने कहा था कि होगी साइन अप या साइन इन की। अच्छा, साइन अप या साइन इन की कॉमन स्क्रीन होती हैं, चले वो भी मैं बता देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद आए। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक चीज ऐड करूंगा। साइन अप के लिए भी मुझे एक ब्लैंक स्क्रीन चाहिए। तो साइन अप के लिए अब हम क्या करेंगे कि हमें अब प्रॉपर हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए होगी ग्रिड्स। ठीक है, लेआउट ग्रिड्स, ताकि हम अपने डिजाइन थोड़ा बैलेंस फॉर्म में बनाएं। सही, वहां से एक लोगो सेंटर में लगाना, तो वहां पे मुझे जरूरत फील नहीं हुई, बट यहाँ अब जो है वो मुझे जरूरत है कि मैं यहाँ पर लेआउट ग्रिड्स ऐड करूँ। तो लेआउट ग्रिड्स लगाने का तरीका ही होता है, जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। जब हम वेब पे काम करते हैं तो लाइक एक ऑप्शन होता है हमारे पास डिज़ाइन करने का, बूट स्ट्रैप का, जो कोडर्स होते हैं उनके लिए। तो बूट स्ट्रैप में क्या होता है, वो 12 ग्रिड्स पे काम करता है, अगर आपने सुना हो तो वो 12 ग्रिड्स को आप यहाँ यूज़ कर लो या आप 10 ग्रिड्स को यूज़ कर लो। तो आपके लिए मतलब आपने मतलब एक ऑप्शन सोचा होगा, एक ऑब्जेक्ट सोचा होगा कि भाई मुझे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ ऐसे ऐसे प्लेस करना है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी जो गाइड्स हैं या सॉरी जो ग्रिड्स हैं या कॉलम्स होंगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ ये, क्योंकि डेस्कटॉप टाइप स्क्रीन है तो मैं 12 कॉलम्स ले लेता हूँ। अगर मोबाइल की ऐप होती तो मैं 6 या 4 कॉलम्स लेता। तो किस तरह से आप पिक करते हो, यहाँ साइन इन के फ्रेम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ अपना जो राइट साइड वाला मेन्यू है इसमें यहाँ पे आता है लेआउट ग्रिड्स, सॉरी लेआउट गाइड्स। तो यहाँ से लेआउट गाइड में जाके आपको एक गाइड ऐड करनी है। ऐड न्यू किया मैंने, यहाँ पे आ रहा है ग्रिड्स, कॉलम्स या रॉ। ग्रिड्स से आप देख रहे हो यहाँ पे एक ग्राफ पेपर टाइप कुछ ग्रिड्स आ गई, रेड लाइंस। तो मुझे ऐड करने हैं कॉलम्स, तो मैं यहाँ कॉलम्स ऐड करता हूँ। मैंने आपसे डिस्कस किया कि मैं यूज़ कर रहा होता हूँ नॉर्मली 12 कॉलम्स। 12 में फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें जो है ना 4 भी बना सकते हो, 3 सेक्शंस भी बना सकते हो लाइक कॉलम्स, और 2 भी बना सकते हो, 6 वाले 2 बन जाएंगे, और इस तरह मल्टीपल आपके पास चॉइसेस होती हैं। तो मैंने यहाँ पे 12 कॉलम्स वाला पिक किया और यहाँ से रेड की जगह आप कोई और कलर अगर पिक करना चाहें तो कर लें, वरना कोई लाजमी नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेच नहीं करना। मैं चाहता हूँ कोई साइड स्पेसेस भी हमें मिले, तो मैं इसको कर देता हूँ इनटू सेंटर। अभी सेंटर में इसने गाइड्स बहुत छोटी कर दी है, तो मुझे विड्थ हम बढ़ा देते हैं इसकी, इस तरह से गेट्स। अच्छा, गटर स्पेस मुझे जो सेंटर वाली है वो नॉर्मली हम सोचते हैं कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 पिक्सल्स का एक काउंट होता है ऐप या वेब डिज़ाइन करते हुए। स्क्रीन का जो बेसिकली काउंट होता है वो 8 का मल्टीप्लायर होता है। तो यहाँ पर हम जो गटर स्पेस है मैं वो रख लेता हूँ 16 का, ताकि हम कोई चीज़ मूव करें तो वो बराबर में आएगा। अच्छा, और यहाँ पे हमने जो विड्थ है वो 76 रखी है, मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ। ठीक है, यानी जो एक कॉलम है वो 80 के साइज पे हमें यहाँ से मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने, अच्छा ये जो गाइड्स हैं ये मैं सेव भी करके रखना चाहता हूँ कि मैं दूसरे पेज पे भी इसको अप्लाई कर सकूँ। तो यहाँ पर जाके जैसे हमने अभी टेक्स्ट को सेव किया था, स्टाइल बनाया था, इस तरह आप किसी भी चीज़ को सेव करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर यूज। सो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ 12 कॉलम्स फॉर टैब। ओके, सो यहाँ तक खूब आपको समझ आई होगी वीडियो। मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब सेंटर में हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं उनकी डिटेल्स आ जाए, तो यहाँ पर हम उसको थोड़ा गैप दे देते हैं, क्योंकि साइन अप में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो इसको मैंने ऊपर रख दिया और यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट फील्ड्स बनाऊंगा। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड्स बनाने के लिए मैं आपको बताऊं तो हम यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको आज इसी वीडियो में बताता हूँ। थोड़ा कॉलम को मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं। तो अच्छा, एक स्टाइल मैंने बनाया हुआ है, उस स्टाइल को मैं एडिट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने उस फ्रेम को सिलेक्ट किया, यहाँ से ये जो लेआउट गाइड हमने बना के रखी हुई एक इफेक्ट, उसको ऑप्शन पे गया और यहाँ से जाके फिल्टर या एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ से जाके एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पर उसकी सारी सेटिंग जो हमने पहले की थी वो आ रही है। तो ये 10% मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं 5% करके ओके कर देता हूँ। 5% सही है।
ठीक है। और यहाँ से आके और कोई सेटिंग मुझे चेंज नहीं करनी थी तो मैंने इसको क्लोज करवा दिया। सो यहाँ पे मैं अब बनाऊंगा एक कंपोनेंट और फिर हम उसमें ऑटो लेआउट भी यूज कर रहे होंगे साथ साथ। ठीक है। सो यहाँ पर मुझे बनाना है एक कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में क्या होगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने इसको नाम दिया। तब वो सबसे पहले आप यूज करते हैं हम यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम। और यूजर नेम मैं चाहता हूँ स्मॉल टेक्स्ट में ना हो, ये हो लार्ज टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये स्क्रीन पे कैसा दिख रहा होगा, वो मुझे दूसरी स्क्रीन पे दिख रहा है, बट वहां पे भी स्प्लैश ओपन हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं मैं ऐसा क्लिकेबल बनाऊं कि उस पर क्लिक करके वो दूसरी स्क्रीन पे मुझे वहां दिखाए शिफ्ट करके। तो यहाँ पे मैं प्रोटोटाइप भी बना देता हूँ। सपोज मैं स्प्लैश पे जाता हूँ और जैसे आपके पास स्प्लैश होता है कि वो थोड़ी देर सामने होता है, फिर विदाउट क्लिक विदाउट टच किए हुए आप दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट कर जाते हो। तो ऐसा इफेक्ट देने के लिए आप क्या करोगे, आप स्प्लैश को मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रोटोटाइप में जाता हूँ और यहाँ पे कह रहा है कि आप इंटरेक्शन क्रिएट कर लो। सही है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट भी आप दे दो तो उसको बेहतर है। अभी तक हमने किसी को फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट दिया नहीं, तो मैं यहाँ से जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने फ्लो 1 के नाम से छोड़ दिया, या आप कुछ और रखना चाहो डॉक्टर साइड कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी इंटरेक्शन क्या होगी, मैंने यहाँ से एक इंटरेक्शन ऐड की। यहाँ से प्लस पे भी कर सकते हैं। ये आसान तरीका ये है कि आप जब प्रोटोटाइप पे आओगे तो ऐसे ना प्लस प्लस की जगह जगह मार्क आपको दिखेंगे। लाइक आपको इस पे क्लिक करके कुछ करना है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, इसके ऊपर ये प्लस के मार्क्स आ जाएंगे कि आप इससे कोई चीज़ कनेक्ट करवाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ इस पूरी स्प्लैश पे कहीं पर भी कोई या तो क्लिक करे या खुद ही ऑटो डिले पे चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ से जाके स्प्लैश स्क्रीन को सिलेक्ट किया और यहाँ इंटरेक्शन ऐड की, या मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। इसके बाद ये वाली स्क्रीन दिखी। ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको ड्रैग किया तो आप क्या ट्रिगर क्या है आपका, मतलब कि आप कब ये स्क्रीन दूसरी स्क्रीन पे जानी चाहिए, ऑन टैप। सही, क्योंकि ये हम टैबलेट वाले साइज पे काम करें तो वो ऑन टैप कह रहा है। अगर आप डेस्कटॉप वाले साइज आपने पिक किया होता तो यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा हुआ आता। तो खैर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि क्या होना चाहिए। अच्छा, 2 इंटरेक्शंस भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ टैप कर दे तब भी एक्शन क्या हो कि नेविगेट कर जाए। डेस्टिनेशन क्या रखी है हमने, साइन अप वाले पेज पे, यानी ये नेविगेट करके दूसरे पेज पे चला जाए। सही। और ये कह रहा है एनिमेशन क्या होनी चाहिए, इंस्टेंट। इंस्टेंट में क्या होगा, जैसे अभी क्रिएट हो गई तो मैं दूसरी स्क्रीन आपके सामने ले आता हूँ वीडियो में। तो ये स्प्लैश आ रही है, मैं कहीं पर भी किसी भी जगह पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये इंस्टेंट दूसरी स्क्रीन चेंज कर देगा, जो साइन अप वाली हम बना रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इसमें दूसरी कोई इंटरेक्शन डालता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ से ऑन टैप नहीं, आफ्टर डिले होना चाहिए, तो ये मैं आफ्टर डिले आपके सामने रख के ही दिखा सकता हूँ क्योंकि वो फौरन ही बदल देगा। ये हमारी स्क्रीन है और मैं इसको कहता हूँ कि ये क्या होना चाहिए, ऑन टैप नहीं, आफ्टर डिले। कितने सेकंड्स के बाद, ये कह रहा है 0.8 सेकंड, यानी 800 मिली सेकेंड्स के बाद ये चेंज हो जाना चाहिए। सही। आप देख रहे होगे कि ये फौरन ही चेंज हो गया। ये स्क्रीन थी और ये 1 सेकंड से भी थोड़ा सा कम में ये चेंज हो रहा है। सही। ऐसे ही आप देखते हो। अच्छा, यहाँ पर ये इंस्टेंट है। अगर मैं इसको कर देता हूँ कि ये होना चाहिए स्मार्ट एनिमेट, तो स्मार्ट एनिमेट में भी एक बहुत अच्छा व्यू आपको मिलेगा, देखिएगा। तो यहाँ से जाएंगे, देख रहे हैं आप लोगो छोटा होकर ऊपर चला गया। क्यों ऐसा कब होता है, जब आपके जो किसी भी लेयर का अगर नाम सेम है ना, जैसे जो हमारी स्प्लैश वाले पे इस लोगो का नाम था ग्रुप 4 और जब हम साइन अप पे आए तो वहां पर भी इस लोगो वाली स्क्रीन का नाम, लोगो वाले ऑब्जेक्ट का नाम था ग्रुप 4। तो उसने समझ लिया कि ये और ये ऑब्जेक्ट शायद एक ही हैं, तो उसने उसको मॉर्फ करके या उसने उसी को एनिमेट करते हुए दिखा दिया। तो इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो स्मार्ट एनिमेट का ऑप्शन आप यूज़ करो, या आप डिज़ोल्व यूज़ कर सकते हो कि फेड इन फेड आउट वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक इंटरेक्शन मैंने ऐड कर ली है। मैं उस स्क्रीन को दोबारा वापस मूव कर देता हूँ दूसरी स्क्रीन पे। अच्छा, यहाँ पर यूजर नेम हमारे पास आ रहा है। अब इसको मुझे कंपोनेंट बनाना है जो कि हमारा टेक्स्ट फील्ड्स का होगा। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऐसा एक आइकन भी मुझे यूज करना हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट में हमें आइकन भी यूज करना हो। तो अगर जो सबसे ज्यादा हाइपर केस होगा ना, हाइपर केस मतलब जितनी, अगर 4 चीजें आपको एक कंपोनेंट में ऐड करनी है तो आप चारों यहाँ पर यूज कर लें। तो मैं यहाँ पे आइकन्स भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही आइकन ले आए। यहाँ से आप प्लगइन्स में जाएंगे,
आप बाहर से भी आइकन ला सकते हैं, बट प्लगइन्स में सारी चीज़ें तकरीबन मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं जो प्लगइन यूज़ करता हूँ वो है आइकॉनिफाई। तो आइकॉनिफाई के प्लगइन पे आप जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स, बहुत अच्छे आइकन्स फ्री में मिल जाते हैं, यूज़ करना भी आसान है। तो यहाँ पे आइकन की भरमार है, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा लोड होने में और ये आपके सामने आ जाएगा। तो मैं भी यहाँ पे कोई भी आइकन पिक कर लेता हूँ, बाद में फिर हम अपनी जो ग्रिड होगी उसके हिसाब से, ग्रिड कह रहा हूँ सॉरी, जो फील्ड होगी उसके हिसाब से हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर ये वाला आइकन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको यूज़ करना हमें कंपोनेंट में तो उसका एक तरीका होगा प्रॉपर, वो ये होगा कि मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने इसको कहा कि साइज हम बाद में बाहर एडजस्ट कर लेंगे। मुझे ब्लैक कलर नहीं, ये वाला ग्रे कलर चाहिए, या हमने जो ब्लैक बनाया था वो ये, तो मैं ये वाला ग्रे अभी पिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये कह रहा है आपको एज अ फ्रेम इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एज फ्रेम या इंपोर्ट एज कंपोनेंट। तो यहाँ से हम अगर आगे कंपोनेंट बना रहे हो, कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ ये इंपोर्ट करने के बाद। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे सामने आपके पास कोई आइकन आ गया, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेता हूँ। अब देखिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमें बहुत सारी जगहों पे कुछ चीज़ें यूज़ करनी होती है। मतलब आप फील्ड्स देखते हो तो आपके पास 10-12 फील्ड या हर पेज पे एक ना एक फील्ड लगी हुई होती है। सर्च की फील्ड होगी, टेक्स्ट की फील्ड होगी, यूज़र नेम, आईडी, पासवर्ड, जिस चीज़ में आप कुछ इनपुट करते हो ना, कुछ टेक्स्ट लिखते हो, तो वो फील्ड्स कहलाती हैं। तो मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही बनाऊंगा और उसी में हम नाम चेंज करके उसी को मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे होते हैं। तो सपोज कोई कहता है भाई फॉन्ट चेंज कर दो ये फील्ड्स का, तो मैं सिर्फ जो मास्टर फील्ड या जो मेन कंपोनेंट होगा उसमें जाके चेंज करूंगा, तो उसके जितने भी इंस्टेंस होंगे वो सब में चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट ऐड कर दिया और मैंने आपको बताया कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं। मैं यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारे पास कंपोनेंट है, और ये एज अ कंपोनेंट मैंने क्यों ऐड किया ये भी मैं आपको समझ आएगा कि मैंने एज अ कंपोनेंट ही क्यों ऐड किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ फील्ड के हिसाब से हम आइकन को चेंज भी कर सकें। तो मैं ऐसा एक कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया, एक आइकन आ गया, इसके हम वेरिएंट भी बनाएंगे जिसमें किसी में आइकन नहीं होगा, किसी में होगा। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक ऑप्शन होता है ऑटो लेआउट का। तो ऑटो लेआउट क्या करता है, ये कह रहा है यूज ऑटो लेआउट। तो आप यहाँ से ऑटो लेआउट भी कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट की आगे बता रहा है शिफ्ट ए करके। तो आप ये करेंगे तो क्या होगा कि ये आइकन्स अरेंज हो जाएंगे, जो भी आइटम्स जो है ना वो हमारे अरेंज कर देगा इस तरह से। और अच्छा, ये अभी तक इसने ऑटो लेआउट किया नहीं है इसको, क्योंकि हमारा ये जो ब्रश है ये हमारे फ्रेम से बाहर है। मैं इसको इस फ्रेम में ले आता हूँ, ठीक है। फ्रेम में लाके मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया, ये ऑटो लेआउट में भी आ गया। अब ये ऑटो लेआउट पे आया तो देखिए ऑटो लेआउट बेसिकली क्या होता है। ऑटो लेआउट में आपकी चीजें अरेंज होती रहती है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये ब्रश ऊपर रखा हुआ है लेयर में, और ये जो कंपोनेंट है, और ये यूजर नेम बाद में रखा है, तो ये पहले आ रहा है वो बाद में आ रहा है। मैं कहता हूँ कि ये जो ब्रश है वो बाद में है, तो मैंने इसकी लेयर को उठा के सिंपल इसके नीचे रख दिया इस तरह से, तो ये उधर चला गया। अच्छा, उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि इसकी अलाइनमेंट भी एडजस्ट हो रही है। तो मैं कहता हूँ ये जो भी ऑटो लेआउट मैंने किया है ना, इसकी जो विड्थ है वो फिक्स्ड रहनी चाहिए। फिक्स इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो फील होगी, अच्छा ये फील मुझे अभी वहाँ स्क्रीन पे दिख नहीं रही है क्योंकि इसकी कोई बॉर्डर्स हमने नहीं बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एक फिल ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाके एक फिल ऐड कर देता हूँ। फिल किसका, ऑटो लेआउट का। और एक फिल ऐड करने के बाद फिल हमने जो ये ग्रेज बनाए थे, इस ग्रेज में से मैंने एक ये फिल पिक कर लिया, सही। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसका एक फिक्स साइज हो, तो फिक्स साइज के लिए आप इसको खींच सकते हो फिक्स साइज के लिए, या हम ये W और H लिखा हुआ है इस इसका, तो हम यहाँ से जाके फिक्स विड्थ भी दे सकते। अब वो कितनी होगी वो मुझे वैसे तो खींच कर ही पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक आ रही है। सेंटर में मैंने रखा है इसको, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर से कितनी डिटेल्स जो है ना वो लेना चाह रहे हो। तो ये यहाँ पर हमने रख लिया, मैं इसको कर देता हूँ कुछ इतना बड़ा, ज़्यादा बड़ी हो रही है फील्ड, हो सकता है ज़्यादा डिटेल्स हो तो हमें 2-2, 3-3 कॉलम भी बनाने पड़े, तो इसलिए मैं सेंटर वाले कॉलम में ही इसको जाने देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो आइकन है ना ये साइड में है, ये वाला, और ये जो नाम होगा फील्ड का वो लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हमें गैपिंग को एडजस्ट करना, तो ये दे रहा है गैप 10, यानी इन दोनों के दरमियान का जो गैप है वो 10 है।
मैं कहता हूँ 10 नहीं चाहिए, ऑटो कर दो। ऑटो से क्या होगा कि एक तरफ चला जाएगा, दूसरा दूसरी तरफ से, और ये ऑटोमेटिकली जब यहाँ से यूजर नेम की जगह कोई छोटा नाम आएगा तो भी वो ऑटो एडजस्ट कर देगा, और जब कोई बड़ा नाम आएगा तो उसको भी ऑटो एडजस्ट कर देगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ ये जो गैप्स आ रहे हैं, यानी ये जो कॉर्नर से गैप आ रहा है, आप देखोगे 10 पिक्सल्स का, ये मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये आपको पैडिंग्स दी गई हैं, यानी पैडिंग मतलब कि लेफ्ट राइट से गैप और ऊपर नीचे से गैप। तो ये लेफ्ट राइट वाला ये गैप दिखा रहा है 10-10, तो मैं कहता हूँ मुझे 20 कर दो, 20 पे सही लग रहा है, और ऊपर नीचे का 10 ही सही है। और यहाँ से जाके मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैं राउंड करवा लेता हूँ 5 पे सही यार, ठीक है। और मैं चाहता हूँ बाहर की तरफ ना एक आउटसाइड स्ट्रोक होनी चाहिए, तो एक स्ट्रोक भी यहाँ से ऐड कर ली, और उसका कलर भी हम अपने वालों का ही थोड़ा डार्कर कलर पिक कर लें, क्योंकि ना डिजाइनिंग का एक रूल है कि आपको सेल्फ डिफाइंड डिजाइन होना चाहिए, और देखने वाले को, यूज करने वाले को यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से यूआई में उसको पता हो कि मुझे यहाँ क्लिक करके मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैंने ये बनाने की कोशिश की है कंपोनेंट। अभी जब मैं आगे इसको यूज करूंगा तो पता चलेगा कि इसमें कोई चेंज तो नहीं करना। तो खैर, मैंने अभी कंपोनेंट बनाया नहीं है, तो ये हमने अभी एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा एक कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप सिंपल उसको राइट क्लिक करोगे और यहाँ से कर दोगे क्रिएट कंपोनेंट, कंट्रोल ऑल्ट और की इसकी शॉर्टकट की होती है। सो जैसे ही मैंने इसका कंपोनेंट बनाया, देखिए ये जो आपको आइकन दिख रहा है ना, ये कहीं और चला गया हो, क्योंकि कंपोनेंट में कंपोनेंट नहीं रह सकता, यानी ये कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट नहीं रहता। तो ये जो दिख रहे हो आप ब्रश वाला आइकन, ये बाहर कहीं पड़ा हुआ है, ये बाहर चला गया जो हमने कंपोनेंट ऐड किया था। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने अपना ना इंस्टेंस दे दिया कि भाई मैं भी एक कंपोनेंट हूँ, मेरी भी एक रेस्पेक्ट है, मेरी भी एक शान है, तो मैं एक कंपोनेंट के अंदर नहीं रह सकता। तो वो कंपोनेंट बाहर चला जाता है जो भी आइकन का होता है, और अपना इंस्टेंस अंदर दे देता है, जैसे इसने दे दिया। अब मैंने कंपोनेंट ही क्यों लिया था, क्योंकि मैं किसी और कंपोनेंट को या उसके इंस्टेंस को यहाँ दूसरे कंपोनेंट में डाल सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आगे। बट मैंने क्या किया कि ये कंपोनेंट और इसका जो आइकन है ये मैं कट करता हूँ और मैं रॉ डाटा में जाके पेस्ट कर देता हूँ। सही, मेरी कोशिश ये होती है कि जो मास्टर कंपोनेंट है ना वो अलग जगह पे ही पड़े हुए हैं, वो हमारे इंटरफेस में कहीं लगे हुए ना हो, वरना जो है ना वो बड़ा मसला होता है। ठीक है, और इस कंपोनेंट का नाम आप देना चाहते हो तो मैंने इसको दे दिया फॉर्म इनपुट्स। अब आप जादू देखें कंपोनेंट्स का, मैं सिलेक्ट करता हूं उसको और यहां पर मैं कहता हूं कि मैं इसमें इसके वेरिएंट्स बनाना चाहता हूं। सही है, तो मैंने एक वेरिएंट बनाया, इसको सिलेक्ट किया। और वेरिएंट कैसे बनाते हैं देखें, आप यहाँ जाओगे ऊपर और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको ये वेरिएंट ऐड वेरिएंट, तो मैं ऐड वेरिएंट करके एक वेरिएंट ऐड करता हूँ। तो ये मल्टीपल एक सेट बन रहा है कंपोनेंट्स का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपने वेरिएंट ऐड किया, तो इस वेरिएंट और इस वेरिएंट में फर्क क्या है, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी दे रहा है। तो मैं कहता हूँ कि भाई इसमें जो प्रॉपर्टी का चेंज है वो है, एक में आइकन, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ, मैं कहता हूँ इसमें जो आइकन है उसका फर्क है, इसमें ऑन है और इस वाले में आइकन ऑफ। सही है, अभी देखने में एक ही लग रहे हैं, बट मैं अब इसमें जो ऑफ वाला है उसमें मैं आइकन को ऑफ कर दूंगा कि अगर किसी को आइकन नहीं चाहिए तो मैंने आइकन वाली लेयर को सिलेक्ट किया यहाँ से, और मैं यहाँ पर आपको अपीयरेंस में आंख बनी हुई दिख रही है, आप इसको हाइड करवा दो। ठीक है, अब जब मैंने हाइड किया तो वो यूजर नेम सेंटर में आ गया। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, ऑटो लेआउट हमारे पास है, तो मैं इसको कर दूंगा कि भाई ये होना चाहिए, नॉर्मल किया और इसको मैंने यहाँ से, ये अलाइनमेंट है ऑटो लेआउट की कि आपको टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, तो मैंने लेफ्ट पे सिंपल रख। ठीक है, तो ये एक वेरिएंट ऐड हो गया कि जिसमें आइकन है या नहीं है। अच्छा, अब साथ साथ मुझे ना कुछ प्रॉपर्टीज भी ऐड करनी है जो चेंज होगी, जैसे लाइक यूजर नेम चेंज होगा, ये आइकन चेंज होगा। तो मैं कहता हूँ कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, या पूरी प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए आप पूरे सेट को सिलेक्ट कर देंगे, फॉर्म इनपुट्स को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आप देख रहे हो प्रॉपर्टीज में एक प्लस का मार्क आ रहा है, तो इसको प्लस करके मैं कहता हूँ मुझे ना एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, यानी हमें यहाँ से टेक्स्ट चेंज करना है ना, तो एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ऐड करो।
डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अगर आपने एक बार डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट की है उसको आप मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हैं। इसमें कोई कोरियर सर्विस की जरूरत नहीं है, कोई रिफंड्स नहीं आते, आपको कोई कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करनी होती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है और आप लोगों को ये बिजनेस हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करवा देंगे। इसके लिए हम आपकी एक पूरी वेबसाइट क्रिएट करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड होंगी और इसके अलावा सीक्रेट कम्युनिटी में हम ऐड करेंगे आपको, जहां पर आपको डेली एक नई डिजिटल प्रोडक्ट की एक्सेस भी मिलेगी और उसके अलावा इन वेबसाइट को किस तरीके से मार्केट करना है उसके बारे में भी हम आप लोगों को मार्केटिंग के ट्यूटोरियल्स देंगे। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसके लिए हम आपसे कोई भी चीज चार्ज नहीं करने वाले। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो आपको अपनी एक होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करनी होगी ताकि हम उसके ऊपर आपकी वेबसाइट बना सकें। तो आपने जब होस्टिंग एंड डोमेन बाय करनी है तो आपने यूज करना है hostingit.com/letsuncover। ये लिंक है, इसके ऊपर जाके आप बिजनेस होस्टिंग परचेज करेंगे 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 48 मंथ्स के लिए और आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं लेट्स अनकवर। और ये परचेज करने के बाद आपने हमारे व्हाट्सएप के ऊपर इनवॉइस शेयर करनी है और हम आपके लिए कंप्लीट ये वेबसाइट क्रिएट करके देंगे और आपको डेली डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक्सेस भी मिलेगी, मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी और भी अर्निंग के बहुत सारे वेज आप लोगों को सीक्रेट कम्युनिटी में मिलेंगे। लेकिन याद रहे ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो hostingit.com/letsuncover ये लिंक यूज करेंगे और बिजनेस होस्टिंग परचेज करेंगे। और अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने वो ईमेल यूज करनी है जो आपने पहले होस्टिंगर के ऊपर यूज ना की हो। तो जल्द ही अपनी इनवॉइसेस शेयर करें और अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस ओन करें और उससे आज से ही पैसे बनाना शुरू करें। अच्छा, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी? मैंने कहा कि जो फील्ड्स के लेबल्स होंगे और क्या है उसकी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? तो मैंने कोई भी नाम देते हैं, अब इसको मैंने यूजर नेम कर दिया, ये डिफॉल्ट वैल्यू उसमें यूजर नेम लिखी हुई है और क्रिएट प्रॉपर्टी कर दी। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक वार्निंग साइन या एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो ये कह रहा है नॉट यूज्ड विद इन कंपोनेंट, कि आपने एक प्रॉपर्टी बना तो ली है लेकिन आपने उसको कहीं इस कंपोनेंट में यूज नहीं किया हुआ। ठीक है, तो कंपोनेंट में यूज करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं, या मैंने सिंपल क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके सिंपल इस लेयर पे क्लिक किया, वो डायरेक्ट सिलेक्शन की तरह डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। और इसको मैं जाके कहता हूँ कि मुझे ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर ये एक वेरिएबल का मार्क है, अप्लाई वेरिएबल या अप्लाई प्रॉपर्टी। सो मैंने कहा जो एक मैंने प्रॉपर्टी बनाई थी ना लेबल वाली, वो इसकी जगह आनी चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा मैं दिखाता हूँ। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट किया और मैंने कहा ये भी हमारा लेबल ही है इस तरह। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसको सिलेक्ट करूं, कॉपी करूं और मैं अपने डिजाइन में जाता हूं और यहां पे मुझे फील्ड्स ऐड करनी है। तो ये फील्ड्स ऐड करना कितना आसान हो जाएगा, पेस्ट किया, ये फील्ड आ गई, इसको मैंने सेंटर लाइन कर दिया। अब देखिए जो जो प्रॉपर्टीज मैंने ऐड की थी, अगर आप वो मेरे राइट साइड पे देख रहे हो स्क्रीन के, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने कहा था आइकन ऑन, ये ऑन है, ऑफ कर दिया, ऑन ऑफ। सही है। अच्छा मैं चेंज कर रहा हूं तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरी जो हाइट है ना वो चेंज हो रही है। तो मैं वापस रॉ डाटा पे जाता हूं और मैंने देखा कि भाई ये जब आइकन लगा हुआ है तो इसकी हाइट आ रही है 47। सही है, मैंने कहा नहीं 48 होनी चाहिए, राउंड कर दिया। और जब आइकन नहीं है तब भी 48 ही होनी चाहिए। अभी हग लिखा हुआ है तो हग का मतलब है कि वो जो भी साइज होगा उस पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो जप्पी ले लेगा उसकी, तो जप्पी नहीं देनी हमें चाहिए दूर, यानी फिक्स साइज हो। 48 कर दिया इसको भी और ये सेंटर में कर दिया। ओके, और अब मैं जाता हूँ अपने वापस पेज या डिजाइन पे और यहाँ आप देखोगे तो अब ये फिक्स रहेगा, आइकन ऑन रहे या ऑफ रहे इस तरह से। ठीक है, तो मैं यूजर नेम में आइकन देना चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है। मैं पहले आपको टेक्स्ट भी चेंज कर दिया, देखिए इसी इंस्टेंस को कॉपी किया। ये मेन कंपोनेंट नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज मेन कंपोनेंट में ऐड करनी है, मुझे नहीं याद कि मैंने सपोज ये मैंने आज बनाया और आज से 4 साल बाद मेरे पास कोई चेंज आता है या कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसकी ऐप भी इसी से मिलती जुलती है, तो मैं इसको जब एडिट करने जाऊंगा मैं भूल जाऊंगा कि मैंने जो है वो कंपोनेंट कहाँ बना के रखा था। तो आप किसी भी इंस्टेंस पे क्लिक करके उसके कंपोनेंट मेन कंपोनेंट तक जा सकते हो। मेन कंपोनेंट या इंस्टेंस का पता कैसे चलता है, आप ये लेयर मेन्यू में देख रहे होगे तो एक डायमंड शेप आ रही है बट ये खाली है, लेकिन जो इसका मेन कंपोनेंट है उसकी डायमंड शेप अगर आप देखोगे तो वो भरी हुई थी इस तरह की। सही है, ये ऐसा ये फूल बना हुआ है तो इसका मतलब ये कोई मेन कंपोनेंट है। और जो इसके इंस्टेंस होंगे वो ऐसे खाली दिखते हैं।
तो मुझे ये देख के पता चल गया कि ये इंस्टेंस है, ये कोई मेन कंपोनेंट नहीं है। मतलब मैं अगर इस पर कोई चेंज करूंगा भी ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंस्टेंस चेंज होगा, मेन कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके, अगर आपको मेन कंपोनेंट तक पहुंचना है तो आप यहाँ राइट साइड पे देखोगे तो यहाँ लिखा है फ्रॉम दिस फाइल, और ये लिखा हुआ है गो टू मेन कंपोनेंट। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये उस कंपोनेंट पे, वो जिस भी पेज पे होगा या अगर वो किसी और फाइल पे भी बना हुआ वो वहां तक आपको यहाँ पर ले जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इस आइकन के लिए भी एक ना इंस्टेंस ऐड करना है कि इसका भी, क्योंकि ये जो आइकन है खुद किसी का इंस्टेंस है ना, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, इंस्टेंस स्वैप की। सही है कि मैं कोई और किसी और कंपोनेंट का इंस्टेंस यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो मैंने ये प्रॉपर्टी ऐड की। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि पिक इंस्टेंस, तो यहाँ पे डिफरेंट जो आप कंपोनेंट लेते जाएंगे वो यहाँ पे दिखते जाएंगे। सो मैं कहता हूँ ये भी मेरा बाय डिफॉल्ट ये इंस्टेंस होगा, और नेम मैंने कह दिया इसको कि ये है हमारे पास आइकन हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पे मैं आइकन ही रख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं क्रिएट प्रॉपर्टी करता हूँ, और अब देखिए ये कह रहा है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है आइकन वाली, इंस्टेंस स्वैप वाली, वो आपने कहीं अप्लाई नहीं की। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे चाहिए ये हमारा जो कंपोनेंट है ये वाला, चाहिए BX ब्रश को सिलेक्ट किया, और अब मैं यहाँ से जाके इसको कहता हूँ कि इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूँ। ये ऑप्शन है, ये कह रहा है अप्लाई इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी, मैंने कहा यस। तो अब ये प्रॉपर्टी कौन सी वाली लगानी है, मैंने कहा आइकन वाली लगा दो। तो ये यहाँ पे इंस्टेंस स्वैप वाली प्रॉपर्टी लग चुकी है। अब मैं डिजाइन में जाता हूँ तो आप देखोगे कि जो हमने इंस्टेंस ऐड किया था, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इंस्टेंस में दिखेंगी। देख रहे आप कि यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज अब हमें दिख रही है, आइकन, लेबल और आइकन स्टाइल, या कुछ भी हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं उसको। अब देखिए दूसरी फील्ड है यहाँ पर, सपोज पासवर्ड की, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ, या सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये होगा डॉक्टर नेम। तो ये भी मैं चाहता हूँ दूसरी फील्ड में है, तो मैंने इसको कर देता हूँ। पहले तो सबसे पहले हमने इसको कर दिया क्लिनिक नेम, ठीक है। सेकंड मुझे चाहिए यहाँ से डॉक्टर नेम। अच्छा ये मूव हो गया है, तो मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ दोबारा से, और इसी तरह से। अच्छा देखिए मैं चाहता हूँ आगे जितनी भी फील्ड्स आए ना वो एक लेआउट में सेट होकर आए खुद से, तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट A या ऑटो लेआउट वाला जो फीचर हमने यूज किया था उस पर क्लिक कर देंगे, तो ये ऑटो लेआउट हो गए। अब इसके गैप्स को मैं मैनेज कर सकता हूँ, 24 नहीं 16 चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी गैप्स होंगे ये वाले, ये 16 पे ही चल रहे हैं, तो 16 इज ओके। और मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट, कंट्रोल V आप करते जाएंगे तो ये मल्टीपल यहाँ पे पेस्ट होते जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपको सिंपल क्या करना है, इसमें मैंने लिखा है यूजर आईडी, इसको कोई असाइन कर रहे हैं, कोई पोर्टल का पिन है, पासवर्ड नहीं, सपोज पिन दे रहे, वो हमने ऐड कर दिया। इस तरह मल्टीपल चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। कोई लोकेशन ऐड कर दी, उसकी जो डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस हैं, सही, क्योंकि जब ये किसी डॉक्टर की ऐप नहीं है, मतलब ये एक पब्लिक ऐप है, तो कोई डॉक्टर की ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहता है, डॉक्टर के जो है वो क्या उसकी स्पेशलाइजेशंस हैं वो देखना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर हम यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मल्टीपल फील्ड्स ऐड कर दी। अच्छा अब ये आइकन्स कैसे चेंज करेंगे वो भी साथ साथ देख लें। जैसे हमने यहाँ पर एक ब्रश वाला आइकन यूज़ किया था, इस ब्रश के आइकन का जो साइज है वो याद रखिएगा, ये विद में 28 है, सही है। सो मैं यहाँ पे एक और आइकन लाइक हमें चाहिए, आइकॉनिफाई पे जाएंगे हम, क्लिनिक नेम, तो मैं यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाता हूँ, क्लिनिक एक लाइक बिल्डिंग ही होगा, या हम हॉस्पिटल का आइकन चूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जाके मैं इस वाले आइकन को या इस वाले आइकन को इसको पिक कर दूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, हमने बता दिया कि भाई हमें 28 के साइज पे आइकन चाहिए, कलर आई थिंक वही वाला सिलेक्ट हुआ है, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। जब आपने इंपोर्ट किया तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट, एज ए कंपोनेंट आपने इंपोर्ट किया तो कंपोनेंट ऐड हो गया।
अब मैं नॉर्मल जाता हूँ अपने, अच्छा इस कॉम्पोनेंट का आप नाम रखना चाहें तो आप यहाँ रख सकते हैं, मैंने इसको नाम दिया हॉस्पिटल बस, ठीक है। आइकन वाइकन अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। अच्छा डिजाइन में जाएंगे और डिजाइन में जाके हम यहाँ पर आप चेक करोगे क्लिनिक नेम, और यहाँ पे इंस्टेंस में अब मल्टीपल इंस्टेंस आने लगेंगे क्योंकि मैंने ऐड कर दिया हॉस्पिटल, तो अब यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाएगा। तो इस तरह मल्टीपल आप आइकन जो है ना वो इसमें चेंज करवा सकते हैं। सो ये हमारी साइन इन की स्क्रीन। यहाँ पर हमें एक बटन चाहिए, बटन के लिए भी हम ऑटो लेआउट को यूज कर लेते हैं या कंपोनेंट यूज कर लेते हैं। सपोज मैं ये जो मैंने ये बनाया, इसी को मैं एक बटन की शक्ल भी देना चाहता हूँ, तो मैंने फॉर्म इनपुट्स, वो बटन जो होते हैं वो भी फॉर्म का ही पार्ट होता है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने एक प्रॉपर्टी और यहाँ से मैंने टाइप एक वेरिएंट ऐड करवाया और इस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया कि ये टाइप होगी, ठीक है। अब ये सारे इनपुट्स हैं, ये भी इनपुट है और ये भी इनपुट है। अब जो मैं वेरिएंट ऐड करने जा रहा हूँ वो मैं एक अलग प्रॉपर्टी पे लेकर आऊँ। मैंने ऐड वेरिएंट किया और उड़ा दिया वेरिएंट, सही, क्योंकि मुझे ये बीच वाला चाहिए। तो वेरिएंट की जगह आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से जाके ऐसे बढ़ा दें इसको, और मुझे इसको वेरिएंट में चाहिए क्योंकि बटन इस तरह का दिखेगा। तो इसको कॉपी किया मैंने और ये कह रहा है भाई ये ऐसी ही प्रॉपर्टी का ना एक और भी बटन है, तो मैंने कहा नहीं ये इनपुट नहीं है, इसकी टाइप अलग है, ये बटन है, ठीक है। अब ये एरर चला जाएगा और इसको मैंने कहा कि जो भी टेक्स्ट लिखा हो सेंटर में आए, और जो भी टेक्स्ट है ये सिलेक्शन कलर में आप देख रहे होगे कि जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे सारे कलर्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ये रेक्टेंगल 11 जो है ये है हमारा स्ट्रोक, तो मैं स्ट्रोक नहीं चाहता, मैं स्ट्रोक बंद कर देता हूँ, बटन में स्ट्रोक नहीं चाहिए। और जो वाइट कलर है मैं चाहता हूँ उसको मेरा ये वाला कलर मिल जाए, और जो ब्लैक कलर है वो वाइट हो जाए, ठीक है। और जो इसके अंदर का टेक्स्ट है वो भी मैं चाहता हूँ थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और ये हमारे पास जो हमने बनाया था लार्ज टेक्स्ट ये वही आ रहा है। तो मैं इसकी सेटिंग मैं कहता हूँ डिस्कनेक्ट कर दो, और उससे मुझे रिलेटेड नहीं चाहिए, डिटैच कर दिया स्टाइल को, और यहाँ से जाके मैं इसको बोल्ड या सेमी बोल्ड कर देता हूँ। और बाकी प्रॉपर्टीज वो लेबल वेबल वाली वैसे ही लगी रहेंगी। अब सिंपल आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ से जाऊँगा डिजाइन में, कॉपी भी नहीं कर रहा मैं वहाँ से, मुझे पता है यहाँ से डायरेक्ट मैं कर लूंगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। अभी ये फील्ड आ रही है, मैं यहाँ से कहता हूँ मुझे फील्ड नहीं मुझे बटन, तो यहाँ से आइकन बटन, तो बटन की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे मैं मिल गई। लेबल आ गया, लेबल में मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सो ये हमारी हो गई साइन अप स्क्रीन। बाकी आप जो डिजाइन आप ऐड करना चाहो, अच्छा साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं साइन अप पे जाता हूँ और मुझे एक पिक्चर ऐड करनी है इसमें। तो पिक्चर ऐड करने के लिए मैं इसमें एक फिल ऐड कर सकता हूँ या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं इसमें एक्शंस में जाता हूँ और एक्शंस में यहाँ पर अगर आपके पास पिक्चर्स बाहर मौजूद है तो आप वहाँ से पिक कर लें, या यहाँ पे प्लगइन्स होता है, लाइक पिक्सेल्स का प्लगइन होता है, पिक्सेल्स में जाके मैंने यहाँ से कहा कि मुझे पिक्चर चाहिए। ये बेसिकली पिक्सेल्स जो है ना एक वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में हाई डेफिनेशन इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वो वेबसाइट प्रॉपर यहाँ खोल देता है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे हेल्थ के बैकग्राउंड्स चाहिए, सही। तो ये कुछ अजीब अजीब दिखा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि हेल्थ नहीं तुम वाइट बैकग्राउंड दिखा दो बस, ठीक है। सो मुझे ये वाला सही लग रहा है, बेहतर लग रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपके फ्रेम में ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्लोज किया इसको। तो इस तरह से आप कोई भी फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। एक्चुअल जो टैबलेट पे प्रीव्यू है वो मैं दिखा दूँ, वो इस तरह से क्लासी लगेगा, ठीक है। और अच्छा इसके बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ और भी यूज मतलब थोड़ा डार्कर करना है, वो लग रहा है बहुत लाइट हो गया, तो आप इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे इमेज ऐड हुई है, आप या तो इसके ऊपर एक और ऐड कर दो थोड़ा ब्लैक कलर, इसकी ओपेसिटी बढ़ा दो ब्लैक की, तो ये इस तरह से भी दिखने लगेगा, ठीक है। बट वो मुझे वाइट वाला वेरिएंट ओके लग रहा था तो मैंने उसको रखा। और फिर हमने डिसाइड किया कि हमें चाहिए एक साइन इन स्क्रीन। साइन अप तो हमने कर दिया साइन इन, और इसी से हम बाकी स्क्रीन बनाते हैं। अच्छा साइन इन में हमें चाहिए सिर्फ यूजर आईडी और पिन,
ठीक है, और प्रोटोटाइप में भी मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक करके लिख दिया और ठीक है। सो मैं कहता हूँ ये जो साइन इन है ये ब्लू हो जाए, मतलब ऐसा लगे कि ये लिंक वाली चीज है कोई, तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं और कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई साइन इन पे क्लिक करे तो साइन इन वाली स्क्रीन पे चला जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पे फंक्शनैलिटी देखोगे तो क्रिएट अकाउंट पे हमने भी कुछ नहीं लगाया, साइन इन पे मैंने लगाया। तो साइन इन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये आपको साइन इन का ऑप्शन दे दिया, साइन अप का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट वैक्स लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। वो मैंने बस जल्दी में मैंने ये चीजें मिस कर रहा हूँ, तो ये भी जो यूएक्स राइटिंग है ना वो आपको ठीक है। ओके, उसके बाद इसकी जो होम स्क्रीन है वो हम बनाते हैं और हम देखते हैं क्या टाइम बचता है। सो इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको सब मूव कर दिया। अच्छा, होम स्क्रीन में मुझे कुछ फीचर्स चाहिए कि हम चाहते हैं कि टोकन जो चाहिए हमें, जो मेन मकसद है ये वाले पार्ट को बनाने का, टोकन चाहिए। पेशेंट नंबर का काउंटर चल रहा होगा कि भाई पेशेंट नंबर 4 आ जाएं, पेशेंट नंबर 5 चले जाएं, ये वाला काउंट हमें चाहिए। और सर्विस रजिस्टर वगैरह हम कर सकते हैं। और अगर इस डॉक्टर को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब मतलब कि अगर हम इस डॉक्टर के पोर्टल पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें QR कोड भी देना है इसको। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हमें होम पेज पे चाहिए। अच्छा, ये हमारे पेज का नाम हो जाएगा अब होम पेज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। अब ये आ गई डॉक्टर की स्क्रीन, ये लगी होगी डॉक्टर के क्लिनिक में। तो यहाँ पे हेल्थ ऑर्बिट का नाम आएगा, बट यहाँ पे मेन जो हमें चाहिए वो डॉक्टर के क्लिनिक का नाम आना चाहिए सुनो, ठीक, क्योंकि उसको इंस्टॉल करवाया किसी कंपनी ने या उसने खुद करवाया। ठीक है, तो साइन इन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। और अच्छा, अब यहाँ पे आना चाहिए डॉक्टर का नाम। तो डॉक्टर के नाम के लिए हम यहाँ पर कर देंगे वेलकम टू, या यहाँ पर मैंने लिख दिया ABC। सही है, और इस ABC क्लिनिक को हमने यहाँ पर, आपको याद होगा हमने एक टाइटल बनाया था, तो टाइटल हमने दे दिया। और इसके ऊपर कलरिंग हम करना चाहते हैं तो जो ये हमारे कलर्स चलते हुए आ रहे हैं वही कर देते हैं, ब्लू कर दिया। और ये जो भी स्टाइलिंग है वो हम कर सकते हैं जैसे आप चाहो। ठीक है, सो वेलकम पे तो हमें कुछ नहीं चाहिए। इसका प्रोटोटाइप मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी स्क्रीन पे जाना है। क्लिक किया और नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, सो डिज़ाइन पे जाते हैं और डिज़ाइन में मैं चाहता हूँ कि ये होना चाहिए ग्रे कर दिया। और इस पे हम करना चाहते हैं वेलकम टू ABC क्लिनिक। सही है, और इसको कर दिया मैंने गेट टोकन चाहिए, सब टाइटल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, वो जो काउंटर चल रहा होगा वो मुझे यहाँ बड़ा सा दिखाना है कि कौन सा नंबर अभी डॉक्टर साहब के पास गया हुआ है। तो वो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, सपोज के 25वां नंबर गया हुआ है। और इसको हम थोड़ा लंबा वाला फॉन्ट दिया जैसे काउंटर्स में होता है। 150 का काउंट कर दिया और इसको एक कलर भी दे देता हूँ मैं। ग्रीन थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, डार्क वाला ग्रीन फिर भी बेहतर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे एक लाइन लगानी है, तो लाइन के लिए मैं यहाँ पर लाइन ऐड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना हम दिखाना भी चाहते हैं कि भाई क्या है। ठीक है, सो ये हेडिंग आ गई और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ऑप्शन देना है, गेट टोकन और गेट रजिस्टर। रजिस्टर से ही होगा कि जैसे लाइक टोकन ले लिया और घर जाके भी आप उस फीचर को अपने फ़ोन पे देख सकते हो कि भाई ये वाले डॉक्टर के पास अभी कौन सा काउंट चल रहा है। यानी पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर हम डॉक्टर का बना सकते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास अभी कौन सा टोकन चल रहा है। और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ मैंने एक इकोसिस्टम सोचा था
बट क्योंकि ये 1-2 घंटे में बनने वाली चीज़ नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो में जितना हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक QR कोड ऐड कर देंगे। सो मैं यहाँ पे आइकन से ही QR कोड ले लेता हूँ। वैसे तो QR कोड एक बनता है, बट मैं आइकन का ही QR यूज़ कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे QR कोड ऐड किया और वो मैं यहाँ पर QR कोड लगा दिया। और टोकन के लिए हम का हम यहाँ पे लगा देंगे बटन। इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट A प्रेस करके इसको हमने टोकन बना दिया, एक बटन बना दिया। और इसमें हम कलर कर देंगे, फुल कलर ऐड किया मैंने। और बाकी जो भी स्टाइलिंग आप करना चाहते हो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं इसके फिल पे मुझे लगता है कि एक कलर और ऐड हो जाना चाहिए, ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं, आपने एक लेयर ऐड कर दी और एक कलर और ऐड किया और उसके ऊपर इस तरह से हमने ग्रेडियंट लगा दिया ताकि थोड़ा सा डार्कर शेड आ जाए। ओके, मजीद आप इंटरेक्टिविटीज में बहुत सारी ऐड कर सकते हो। मैं सिर्फ एक ही बटन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ ये सब चीज़ें। वरना आप ऐड स्ट्रोक में जाके यहाँ से आपके पास मल्टीपल बॉर्डर हटा के आपसे बोलो मुझे बॉटम बॉर्डर चाहिए और उसका भी साइज आप यहाँ से बढ़ा दो, तो कुछ इस तरह का भी इफेक्ट आपको मिल जाएगा। इसकी भी ओपेसिटी आप कम कर दोगे 20, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, इफेक्ट लगाने आपको किसी भी बटन में, तो यहाँ नीचे आपको इफेक्ट्स भी दिए हुए। ये इफेक्ट आ रहा है, एक मैंने ड्रॉप शैडो का इफेक्ट ऐड कर दिया और यहाँ से जाके हम लाइक थोड़ा कलर बढ़ाया और थोड़ा सा ब्लर बढ़ा देते हैं, तो ये आपको बटन दिखने लगेगा। इस तरह से आप टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो फेज हमें चाहिए था वो हमारे पास ये 3-4 स्क्रीन में हमने अपनी जो डॉक्टर वाली साइड थी वो कंप्लीट कर ली है। और इसी तरह से फिर हम अपनी पेशेंट वाली साइड भी क्रिएट करेंगे। सो यहाँ तक जब आपने अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, तो अब इसको आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है। तो ये भी एक फेज़ होता है, क्योंकि आप अपने पास डिज़ाइन को नहीं रखते हो, आपने बनाया है डेवलपर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो किस तरह से आप इसको शेयर कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ UIs ऐसे होते हैं, ये हर एक UI जो है वो वन मैन आर्मी का काम नहीं होता, वन मैन आर्मी वाले UIs नहीं होते हैं। कुछ ऐसे UIs आपको मिलेंगे जो टीम बेस्ड होते हैं, टीम में भी टीम में रहते हुए भी आपको क्रिएट करने होते हैं। तो एक फाइल पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो मैं दोनों तरह से आपको शेयर करके बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ शेयर करना चाहते हो व्यू करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये आपकी वर्किंग फाइल है, आप इसको भी शेयर कर सकते हो। और आपने जो प्रोटोटाइप बनाया है, लाइक जो ये प्ले के बटन पे क्लिक करके यहाँ से प्रीव्यू आप देखते हो, अगर आप सिर्फ ये शेयर करना चाहते हो तो आप ये भी शेयर कर सकते हो। दोनों को शेयर करने का तरीका तकरीबन सेम है। तो जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको बताता हूँ अपनी वर्किंग फाइल। ये जो पूरा लेआउट है, ये आप किसी के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर के बटन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको राइट साइड पे शेयर का बटन नजर आ रहा होगा, जिस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो अब आपको ये बता रहा है कि आप शेयर दिस फाइल कॉपी लिंक। सही है, जब आप कॉपी लिंक कर दोगे तो ये कह रहा है कि एनीवन हु हैज एक्सेस, एनीवन और कैन व्यू। सही, जो जिसके पास भी ये लिंक जाएगा वो इसको एक्सेस कर सकता है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं एनीवन की जगह सिर्फ ओनली इनवाइटेड पीपल्स भी कर सकता हूँ, कि सिर्फ जिसको मैंने इनवाइट किया हो। मतलब कि मैं यहाँ पे ईमेल बताऊंगा कि जिस बंदे की ईमेल कॉमा के साथ सेपरेट करके मैं यहाँ पे डालता रहूँगा, सिर्फ उसके पास एक्सेस जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से एनीवन कर सकते हो, यानी कोई भी इस लिंक को देखेगा तो वो इसको व्यू कर सकता है या एडिट कर सकता है। अगर आप एडिट राइट्स में कहूँगा तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ड्राफ्ट में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पड़ा हुआ है, तो इसको आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो पासवर्ड लगाए, हर कोई अगर आ भी रहा है लेकिन उसके पास पासवर्ड हो तो वो एक्सेस कर पाए, तो आप पासवर्ड भी यहाँ से दे सकते हो। यहाँ से आप पासवर्ड पे क्लिक करोगे और पासवर्ड भी ऐड करवा सकते हो। सो अगर से आप चाहते हो कि कोई फाइल को व्यू करे तो आप सिंपल व्यू का एक्सेस देके कॉपी लिंक करोगे और उसको
भेज दो। तो लाइक मैं यहाँ से आपको बताऊं कि अब वो वहाँ जाके जिसके पास भी जाएगा, मैं यहाँ से सपोज इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके मैं उस लिंक को कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर वो लिंक हमारा जो फिग्मा वाला था वो यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो। इनकॉग्निटो में मेरी कोई आईडी कोई कुछ भी लॉगिन नहीं है, मतलब इसको कोई भी क्लाइंट देख सकता है, कोई भी बंदा जिसके पास ये लिंक मौजूद है वो इस प्रोटोटाइप की इस फाइल को, वो इस वर्किंग फाइल को देख सकता है अपने पास। अच्छा, मेरी आईडी आई थिंक यहाँ लॉगिन हुई है इसलिए यहाँ दिखा रहा है, और जो कर्सर मूव करेगा वो आपको वहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये बता रहा है कि यहाँ पे 2 लोग इसको अभी एट अ टाइम देख रहे हैं फाइल को, एक एनोनिमस है और दूसरा जो है वो मेरा नाम दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फाइल को शेयर कर सकते हो। और अगर आपको प्रीव्यू वाली फाइल शेयर करनी है तो आप इस प्रीव्यू पे जाओगे और मैं इसको यहाँ से रीस्टार्ट करता हूँ। सो ये यहाँ से ये क्रिएट अकाउंट पे आ गया, साइन इन पे आ गया और इस तरह से आप जा सकते हो। अच्छा, मैंने ये थोड़ा प्रोटोटाइप उल्टा बनाया है, पहले साइन इन आना चाहिए फिर साइन अप पे जाना चाहिए। तो ये आप प्रोटोटाइप अगर ठीक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अच्छा, साइन इन के बटन पे क्लिक कर देगा तो होम पे जाएगा इस तरह से। तो ये प्रोटोटाइप अगर आप शेयर करना चाहते हो तो ये भी शेयर प्रोटोटाइप का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और वैसे ही एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, एनीवन कैन व्यू, और कॉपी लिंक किया और सिंपल आप जाके यहाँ से लाइक यहाँ पे एक हमने लिंक पेस्ट किया था, दूसरा वाला लिंक भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट के साथ, अपने डेवलपर्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, डेवलपर के साथ जो है वो आपको इसकी वर्किंग फाइल भी देनी होती है क्योंकि वो इसमें से चीज़ें कॉपी करेगा या एक्सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये जो वर्किंग फाइल है ये आपको देनी पड़ेगी। तो आपको इसके राइट्स देने पड़ेंगे। तो आप शेयर में जाओगे और यहाँ से मैं कहता हूँ व्यू नहीं, इसको एडिट कर सके वो, सही है, क्योंकि यहाँ से उसको सेलेक्ट करके कॉपी करनी होगी या एक्सपोर्ट करना होगा, तो एडिट कर सके। और यहाँ से जाके मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब जब मैं इसको कहूँगा कि एडिट भी कर सके तो इसने मुझसे अच्छा पूछा नहीं कि इसको आपको मूव करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये देखें कह रहा है रेडी टू शेयर विद योर टीम, तो मूव टू प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ से मूव टू प्रोजेक्ट करता हूँ ताकि मेरी जो दूसरी टीम है वो इसके ऊपर काम कर सके। तो मैंने यहाँ पे 2 फोल्डर्स बनाए हुए हैं, एक में 4 फाइल्स पहले से मौजूद हैं, तो मैं उस फोल्डर में ही रख देता हूँ उस फाइल को। मैंने इसका एजुकेशन वर्जन लिया हुआ है तो इसलिए जो है वो मुझे 3 से ज़्यादा फाइल्स रखने की इजाज़त ये देता है। अब मैंने इसका एक्सेस क्योंकि चेंज कर दिया है तो आप इस फाइल को हम रिफ्रेश करके देखेंगे, एडिट वाली फाइल। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। सो एडिट वाली फाइल आप फिर डेवलपर्स के साथ शेयर कर लेते हो, या इसको आप यहाँ से आके डेवलपर रेडी भी कर सकते हो। डेव मोड पे जाके वो इस फाइल को देखेगा डेवलपर, और देखिए उसको हर एक चीज़ दिख रही होती है। फॉर्म इनपुट है इसका नाम, और यहाँ से साइड में आप देख रहे होंगे कि इसके कोड्स बता रहा है, सब चीज़ें यहाँ से बता रहा है। कंपोनेंट का इंस्टेंस है और सिंपल कोड भी आपको दे रहा है बना के। जो CSS है वो यहाँ पे आपको लिखी हुई दे रहा है। तो इस तरह से जैसे डिज़ाइनर के लिए आसानी है, इस तरह डेवलपर के लिए भी आसानी है। ये मोड डेवलपर के लिए होगा, वो इसको डेव मोड पे ओपन कर लेगा तो उसको ये सब चीज़ें देखें इस तरह से दिखेंगी, क्योंकि वो एडिट नहीं करेगा। वो इसको उठाना है, सपोज ये उठाना है उसको, या ये उठाना है, या एक साथ पूरा ग्रुप उठाना है, तो वो सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करेगा। डेव मोड पे जाके कलर्स आ रहे हैं और यहाँ से वो एसेट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दोनों एसेट्स आ रहे हैं। यहाँ से जाके ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करेगा जो डेवलपर होगा, और यहाँ से जाके PNG या SVG जिसमें भी ये सारे, ये जितनी भी शुरू की 3 है, ये वेब पे लग जाती हैं डायरेक्टली तस्वीर दिखाने के लिए। तो यहाँ से डेवलपर मोड भी आप देख सकते हो। ये डेवलपर के लिए है बेसिकली, जब वो उसकी कोडिंग करेगा। तो मैं यहाँ डेवलपर मोड से बाहर जाता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको बंद तो नहीं होगा, दूसरे मोड पे आपको चेंज करना पड़ेगा इसे। तो इस तरह से आप फाइल को शेयर कर लेते हो। अब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ से मैं साइड बार देखता हूँ और सपोज अब ये एडिट मोड पे आ गया, तो आपको ये चाहिए, तो इस तरह से आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो साइन अप करना पड़ेगा। सो इस तरह से आप जो भी फाइल्स हैं वो आप अपने क्लाइंट के साथ या अपने डेवलपर्स के साथ शेयर कर सकते हो। इस वीडियो में
आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं। ये मैंने एक बहुत बेसिक सी, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम था, तो उसमें एक साइड मैंने इस ऐप की बनाना आपको बताई है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हो या इससे रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल पे भी आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे जो ऑफिशियल चैनल है ट्यूटोरियल्स टाउन, वहाँ आके आप वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस वहाँ मेरी पहले से भी मौजूद हैं और मैं वहाँ पर, अगर आप कहते हो तो मैं वहाँ पे बना भी सकता हूँ, इस चैनल के लिए भी बना सकता हूँ, नो इशू, मुझे कोई मसला नहीं है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। होप ये क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। सो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, इसको बार बार पॉज प्ले करके, स्लो फास्ट करके आप देखें, और इसी तरह से जो है ना आपकी एप्स बनती हैं। इसी तरह से जो सब चीज़ें, पिक्चर्स, टेक्स्ट, कलर्स, कंपोनेंट्स, जो मेन एलिमेंट्स है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में, इस लेंथी वीडियो में। तो इसको ट्राई कीजिए, आपको मज़ा आएगा। फिग्मा एक बहुत मज़ेदार सॉफ्टवेयर है। सो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस चैनल को जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, लेट्स अनकवर, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरा ऑफिशियल चैनल है ट्यूटोरियल्स टाउन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो पे अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप इस वीडियो पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मेरे चैनल पे जाके भी किसी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई देता हूँ। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे ऑफिशियल चैनल पे जाइए, वहाँ पे जाके आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं मुझसे तो सीख सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई होप कि आपने इस कोर्स के अंदर फिग्मा को कंप्लीट सीख लिया होगा। और अगर आप लोग क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं फिग्मा से रिलेटेड, तो आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप लिंक्डइन को भी यूज कर सकते हैं क्लाइंट हंटिंग करने के लिए। तो हमने रिसेंटली एक कोर्स क्रिएट किया था जिसमें हमने लिंक्डइन को इन डेप्थ सिखाया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करें और क्लाइंट्स आपके पास खुद चल के आए। ये 2.5 घंटे का कोर्स है। इस कोर्स का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके इस कोर्स को कंप्लीट देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।